हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट जी। चलिए, तो कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो मैं दोबारा से इसी बहाने थोड़ा रिकॉर्ड भी कर दूंगा, आपके काम आ जाएगा। एंड रेस्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आराम आराम से ही करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। नोट्स आप सबको एक्चुअल में मैं पहले ही दे चुका हूँ, 6 लेक्चर्स आपके पास पहले ही पड़े हैं, बट हम चलेंगे समझ के। कल हमने कुछ राइटिंग पार्ट करा था, अभी आई थिंक सो थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। कल क्लास 1 घंटे की थी, करते करते 7 o'clock, बिकॉज आप समझेंगे बहुत सारी बातें। कोई एक दो बात नहीं आपको बताने वाली कि एक ही मिनट में बता दूंगा यार कि ये एंट्री डेबिट हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी, या ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं। आप मानोगे, इवन मैंने आपको जस्ट क्या लिखवाए थे, नेम्स, सिर्फ नेम्स ही लिखवाए। हाँ ये एसेट होता है, अब ये भी नहीं पता क्यों होता है, इसका क्या यूज है, इसका क्या बेनिफिट है, मैंने ऐसी कोई आपसे बात नहीं करी। बिल्कुल प्लेन बात करेंगे, आराम से बैठिए। कॉपीज आपके पास है ही है, ठीक है, नया पेज ओपन रखिए बस अपना। मुझे एक चीज बताएंगे, हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है उसका क्या नाम है? अकाउंट्स, जिसको बच्चे समटाइम अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। मैं आपसे कल एक चीज पूछी थी बिल्कुल बेसिक, की अकाउंट्स वर्ड आपने लाइफ में कब सुना? तो हमने कहा था सर, इन मोस्टली कहें तो सोशल मीडिया पे भी अकाउंट्स होते हैं, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बट आपने बैंक बोला था, क्या बोला था? बैंक में भी हमारा अकाउंट है। मगर बिल्कुल सही कहा था आपने। अगर मैंने वहीं से हिंट लिया था, बैंक, बैंक में आप क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस, क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस। एंड बैंक वनी उन ट्रांजैक्शंस को क्या करता है बच्चे? रिकॉर्ड। सिंपल सी बात है। इवन मैं एग्जांपल देता था, आप 10 रुपए की पेटीएम करो, आजकल तो यार एक एक रुपया भी आई थिंक सो ट्रांसफर होता है, चेक कर लेते हैं हम लोग कि आपका अकाउंट नंबर सही भी है या गलत, कि सर मैं आपको ना भी 1 रुपया भेज रहा हूँ। मैं नहीं मानता था कि इतनी छोटी ट्रांजेक्शन भी कौन रिकॉर्ड करेगा, बट आप यू सी योर स्टेटमेंट। आप बैंक में जाइए, स्टेटमेंट देखिए, वहां मैसेज आ रखा है कि आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट हुआ है या 1 रुपया क्या हुआ है? डेबिट। वो छोड़ो यार, इवन एसएमएस आ रहा है, इवन एसएमएस आ रहा है कि आपके अकाउंट में 1 रुपए आए हैं या 1 रुपया गया है। तो ठीक है, इट्स नॉट अ इमटेरियल वैल्यू, बहुत छोटी है, बट सिस्टम तो लगा रखा है ना। तो ऐसी अकाउंटिंग में आधे बच्चों को ये लगता था कोई बड़ी ट्रांजेक्शन होंगी, लाखों की होंगी, करोड़ों की होंगी, देन वी रिकॉर्ड, अदरवाइज क्या ही छोटा मोटा रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, डिपेंड करता है हर बंदे का बिजनेस टू बिजनेस। कई पर्सन छोटी छोटी एंट्रियों को भी रिकॉर्ड करते हैं। कई कहते हैं कि यार ये इमटेरियल है। क्या ये इमटेरियल? जैसे 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, क्या ही रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्या ही लिखोगे। जैसे दुकान में बैठे हैं, कोई मांगने वाला आ गया तो 2 रुपए दे दिए हमने, गाड़ी में रखे होते चिल्लर्स, 3 4 5 रुपए दे भी दिए, तो आप कहते हैं क्या ही मैटर, बिकॉज वो है ही 3 4 5। आपके हजारों लाखों के आगे उसकी कोई एक्चुअल में वैल्यू भी नहीं है। बट पॉइंट इज दैट अकाउंट्स डील करते हैं उन चीजों में जिसमें मनी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? मनी। देखो जी, अगर तो सही में पूछोगे फिर तो लोग बोलते हैं जी पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, बोलते हैं वर्ड पाई पाई, मतलब एक एक रुपए का हिसाब होगा। अगर सीरियस नोट पे चलते हो, अब ठीक है टाइम पास करना है तो यार मोटी मोटी एंट्रियां देख लो, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ये मेन मेन एंट्रियां देख लो यार, क्या ही सारा देख रहे हो आप हैं। अगर अगर अकाउंटिंग में गए हो और ऊपर से एक सीए के पास आए हो, तो फिर ऐसा नहीं कह सकते आप कि एक एक एंट्री क्यों देख रहे हो सर, अब मेन मेन देख लो। नहीं, मेन मेन वाला फिर वो कोई कम पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा तो उसका एक एक रुपए का हिसाब मैच करेगा। इवन हमारे घर की अकाउंटिंग पे आ जाते हैं, बड़ी छोटी सी अकाउंटिंग हमारे घर की, मदर फादर भी 40 50 थाउजेंड लाइक दैट कमा रहे हैं, जैसे भी कमा रहे हैं, मे बी जॉब है, मे बी बिजनेस है, उन्होंने एक एक रुपए का मैनेजमेंट क्यों दिया? 10,000 रुपए का रेंट देना है, 5,000 आपकी स्कूल की फीस देनी है, 10,000 यहाँ पे देने हैं, तो लास्ट में हिसाब लगाते हैं कि हाँ जी 25,000 30,000 खर्चा हो गया, कितना बचा? 20,000, इसमें कुछ सेविंग भी करी। एंड आई थिंक सो सेविंग इज नॉट एक्सपेंस। ये बच्चे गलत पढ़ लेते हैं कई बार, सर हमने ना 5,000 रुपए बैंक में जमा कराए एज अ इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? एज अ इन्वेस्टमेंट। आई थिंक सो दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। आप खुद तो बोल रहे हो एज अ इन्वेस्टमेंट, तो एक्सपेंडिचर कैसे हो गया? वो तो बल्कि आप उस 50,000 में से भी फर्दर 5,000 रुपए क्या कर रहे हो? सेव कर रहे हो। या कहीं और जगह आजकल म्यूचुअल फंड्स का ट्रेंड है, हमें सुना होगा, या शेयर मार्केट का ट्रेंड है बच्चों के अंदर, ज्यादा स्टॉक हमने सुना होगा, ग्रो ऐप सुना होगा, या एंजल वन, सो मेनी ब्रोकिंग एप्स आर देयर। तो हर पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, बिकॉज एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें ज्यादा बेटर धीरे से बता पाएंगे। हर बंदा कहता है जी पैसे बचत करके आप अमीर नहीं बन सकते, तब सुना बट ये सेव करके आप अमीर नहीं बन सकते, अमीर बनेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड है? इन्वेस्टमेंट। सुनते ही होंगे कि हमारा का क्या अजीब है, हमारा काम इन्वेस्टमेंट्स का, हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो कुछ तो फर्क होगा आपकी सेविंग में और मेरे बिजनेस में और आपके इन्वेस्टमेंट्स में। मतलब किसी के और से पैसा लेके या बैंक वगैरह लोन से लेके आगे अपना एम्पायर स्टैंड करना, आगे अपना बिजनेस क्रिएट करना। तो अकाउंटिंग
जहां जहां पैसा इन्वॉल्व है वहां बाय डिफॉल्ट क्या आ जाती है, अकाउंटिंग। सर इवन हमारे स्कूल्स में, बिल्कुल आपके स्कूल्स में आपके बच्चों के सारे फीस स्ट्रक्चर, कितनी फीसेस आती हैं, कितना पैसा आता है, कितना स्टेशनरी, कितनी एडमिशन फीस, इवन आपके टीचर्स की सैलरीज, तो हर चीज का प्रॉपर एक क्या होता है, रिकॉर्ड। इवन हमने स्कूल में देखा भी होगा, आपके एक प्रॉपर अकाउंटेंट होंगे। कभी स्कूल में देखा कोई अकाउंटेंट्स में डील करता है, जो पैसे में डील करता है, पर्टिकुलर स्टाफ होता है। ये तो नहीं उसकी जगह पे कोई भी बैठ जाता है, नहीं, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। एक बच्चे और बोलते हैं उसको नॉन टीचिंग स्टाफ। क्या बोलते हैं, नॉन टीचिंग। वो पढ़ाते नहीं है, वो उनका हिसाब क्या है, सिर्फ मेंटेन करना, कितनी फीस आई, कितनी फीस गई, किसको माफ करी शायद, ठीक है, किसी को स्कॉलरशिप दी होगी, किसी की फीस लेट भी आएगी, मतलब दे हैव फुल रिकॉर्ड ऑफ दैट। एक प्रिंसिपल को, एक ट्रस्टी को स्कूल के, एक एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को आपसे पूरा हिसाब चाहिए। आप कहते हैं सर 2000 बच्चे हैं, जस्ट इमेजिन द फिगर, कोई एक दो बच्चा नहीं है, यहाँ 15 बच्चों में हिसाब मिल जाता है यार, और 2000 बच्चों का रिकॉर्ड, एंड इवन सबकी स्लिप्स, एंड सबकी वो पेमेंट आपको मिलती होगी कुछ स्लिप वगैरह। आई थिंक सो आजकल ट्रेंड चेंज नहीं हो चुका, अब तो फीस स्कूल में जमा होते शायद, बैंक वगैरह में, कहीं ऑनलाइन वगैरह, तभी करा है, तभी करा है कि हमें क्या दिक्कत है, हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। आपका अकाउंट ही बना दिया, बच्चे का क्या बना दिया, अकाउंट, कि आप उस अकाउंट में जमा करेंगे, और ड्यूटी भी किसकी लगा दी, बैंक की। किसकी, बैंक की, कि जैसे ही चेक या फीस क्लियर होगी, हमें उसके बारे में क्या कर दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा, कंफर्म कर दिया जाएगा। फिर बात आई, मैं क्या सर ऐसे जैसे आप बोल रहे हो ट्रांजेक्शन तो बहुत होती हैं, बहुत क्या मतलब, मैं तो यार गिन ही नहीं पाऊंगा, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन था देर, कोई पर्सनल, कोई बिजनेस के रिलेटेड, कोई एक्सपेंस के रिलेटेड, कोई इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, कोई फर्नीचर के रिलेटेड, सो मेनी ट्रांजेक्शन आती है। अब दुकान पे कस्टमर आता है, कुछ सामान खरीदने आता है, कोई सामान बेचने आता है, कोई सामान वापस करने आता है, जो सामान बिका होता है कोई वो वापस करने आता है, किसी को हम रेंट पे करते हैं, कोई हमें रेंट पे करता है, मतलब ये पैसा तो मतलब डेली आ रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो मैं हर चीज का हिसाब रखूं क्या, मैं बिल्कुल हर चीज का हिसाब चाहिए। और फिर तो सर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर देयर, वही तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमने पूरे अकाउंट्स में लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कल अगर आपको याद हो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3। कितने पार्ट्स, 3। वन इज पर्सनल, अब नॉट पर्सनल लाइक दैट, घर की पर्सनल नहीं, नहीं, यहाँ पर्सनल मतलब जिसमें पर्सन से बात हो रही है, जैसे अक्षरा आपसे बात हो रही है, वानी आपसे बात हो रही है, प्राची आपसे बात हो रही है, तो यू ऑल आर पर्सनल्स, यू ऑल आर पर्सनल। बट मैं अब आपका नाम लूंगा या नहीं लूंगा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, किस पे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज ऑफ हमारा रिलेशन कोई गुड्स वाला नहीं है, मैंने आपको सामान नहीं बेचा, आपसे मैंने कोई पैसा इसलिए नहीं लेना, आप मेरे कस्टमर हो, नहीं, आप मेरे से पढ़ते हो, आप मुझे फीस दोगे, हमारा रिलेशन बताऊं नॉमिनल वाला है, कौन सा, नॉमिनल, पढ़ाऊंगा आपको मैं। जो डील करता है हरमन ऑल एसेट एंड किससे, अपना सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, अपना किससे, इनकम्स एंड गेन से, जिसने कहा सारे खर्चे क्या होंगे, डेबिट, इनकम्स क्या होंगे, क्रेडिट, आप जो फीस पे करेंगे आपके लिए एक्सपेंस, मेरे लिए इनकम, तो आपके नाम से क्या मतलब, आपके नाम से क्या मतलब। अब मैं कहूँ जी मेरे पास हर साल में 100 200 300 बच्चा पढ़ के जाता है, ठीक है, मुझे बाय डिफॉल्ट नहीं याद है सबका, इवन आपके ब्रदर मेरे पास पढ़े हुए हैं आयुष, उनपे मुझे कॉल आया था, तो वो पढ़े भी कब के हुए हैं, कोरोना टाइम, कोरोना टाइम की बात है, आया नाम आयुष गोयल, मैं क्या याद तो आ रहा है, अब ये बताओ कौन, तो उसने बताया ये काम है यहाँ पे है, अच्छा अच्छा मैं याद आ गया, गौतम का बैच है, ये बैच है, तो लिंक तो कोई ना कोई बनेगा ही बनेगा। तो कोई भी बच्चा जब आता है निकलता है, या रेफरेंस नंबर सेव है, बट रिलेशन तो एक बार यही था कि आप आए, पढ़े, फीस दी, मेरी इनकम, दैट्स इट। अब पॉइंट है कि इससे आगे रिलेशन है हमारे पर्सनल है, वो हमारे पर्सनल है, कि मैं चलो आपसे लगाव करता हूँ, आप मुझे अच्छे लगते हो, कि आप अच्छा पढ़ते हो, गुड स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, वो एक अलग सिनेरियो है। फिर पॉइंट आया, सर ऐसे तो फिर आपने 3 लिखाए थे कल, कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, बोलेंगे मेरे साथ साथ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन से, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फिर याद आ रहा हो हमने स्टार्ट किया था हमने पढ़ना, पर्सनल 3 तरह का है, पर्सनल 3 तरह का है। नंबर 1 नेचुरल पर्सन, कौन कौन नेचुरल पर्सन, सर हम लोग, वी ऑल आर नेचुरल पर्सन, लाइक साहिल, धीरज, अक्षत, वानी, अक्षरा, प्राची, सिंपल, हम लोग, जशन, वी ऑल आर नेचुरल पर्सन, हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, मीन्स ह्यूमन बींग्स, कोई मैन मेड नहीं है, क्या है, ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर नेचुरल पर्सन। एक्चुअली वर्ड नेचुरल के साथ साथ एक और है ओरिजिनल, और बड़ा अजीब लगेगा,
किसी को बोलते हुए कि वानी आप मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहे, मैं पटर थोड़ी हुई कि मैं नकली लग रही हूँ। तो वी ऑल आर नेचुरल पर्सन। तो टीचर कहेगा बेटे राइट एनी 2-3 नेम्स ऑफ नेचुरल पर्सन, तो लिख दो मम्मी पापा सबका नाम, राम श्याम दोस्त मित्र का नाम, वी ऑल आर नेचुरल पर्सन। सर फिर दूसरे कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल। क्या नाम है? आर्टिफिशियल। बताया था मीन्स नकली, मीन्स नकली, जाली, बनावटी, जिसको मैंने कहा था जिनका कोई रूप नहीं है, लाइक दैट वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, लाइक दैट किसी इंस्टीट्यूट का नेम, किसी बिल्डिंग का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी कॉलेज का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी कंपनी का नाम। क्लियर हो गया? अब मैं कहूँ जी मेन बात करते हैं बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबने सुना, पीएनबी, पीएनबी, एचडीएफसी सबने सुना, एक्सिस सबने सुना। क्या आपको लगता है कभी ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है? क्योंकि घर में बेटा हुआ जी का नाम रख दो एचडीएफसी, उसका नाम रख दो पीएनबी, नहीं नहीं ये तो जी ओबीसी है, ऐसे होगा कभी? नेवर। इट्स अ नेम ऑफ अ बिल्डिंग, इट्स अ नेम ऑफ अ कंपनी। एक्चुअली पीएनबी इज आल्सो अ कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक इज आल्सो अ कंपनी। बट वहां पे जो काम करते हैं, पीएन, मैनेजर, क्लर्क, जो भी वहां सुपरवाइजर, बड़े से बड़ा बंदा है, क्या आपको लगता है किसी का नाम पीएनबी होगा? नेवर। किसी का भी नाम पीएनबी नहीं है। फिर किसका नाम है पीएनबी? मैं कहा सर एक बिल्डिंग का नाम है, एक संस्था का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बट किसी का भी नाम पीएनबी, नाम वही राम श्याम मोहन सोहन रमेश सुरेश जो भी होते हैं, रोहन, सारे नाम वही हैं। मैं कहा ओके। फिर कंपनी, बहुत प्यारी एग्जांपल दी थी आपको मैंने, रिलायंस। हर बच्चे का सुना हुआ नाम है रिलायंस। रिलायंस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इवन इनके फादर का नाम क्या जी? मुकेश अंबानी। उनके आगे फादर का नाम धीरू भाई अंबानी, जानते हो? किसी का भी नाम रिलायंस नहीं है। हाँ तब उन्होंने नाम रखा था ये सोच के, नाम बड़ा प्यारा वैसे पता लगता है, रिलायंस मतलब जिसपे हर पर्सन विश्वास कर सके। रिलाय बोलते हैं हम लोग, मैं तेरी बात पे कैसे रिलाय कर लूं, रिलायंस, मैं तेरी बात पे कैसे विश्वास कर लूं। तो अब पता लगता है कितना बड़ा मीनिंग है इस चीज पे, जिसपे हर पर्सन क्या कर सके? फेथ, विश्वास कर सके कि आप अगर हमारे ऊपर पैसा लगा रहे हो, हम आपका पैसा दुगना तिगना अच्छा करके ही वापस करेंगे इन शेयर मार्केट इन टर्म्स। तो उन्हीं से तो कंपनी वगैरह वर्ड चले हैं सारे। फिर आया जी, हमने कहा स्कूल का नाम हंसराज। मैं कहा जी नहीं सर, हंसराज तो किसी का नाम होता है। मैं कहा बिल्कुल होता है, पर ये नाम होता है हंसराज पब्लिक स्कूल, नहीं होता कभी, नेवर। हंसराज हो सकता है। और सीएलडीएवी सुनते हो आप लोग, चमन लाल बोलते हैं, थिंक सो चमन लाल डीएवी। चमन लाल नाम हो सकता है, बट डीएवी को रखता है यार। केबी डीएवी, कैलाश बहल, नाम पता है? कैलाश बहल उनका स्कूल है, केबी डीएवी। सर केबी हो सकता है, मैं कह दूं मेरा नाम एसके गोयल हो सकता है, पर एसडी को, एसडी मेरा नाम हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म एसडी, हमने शॉर्ट फॉर्म रखे हुए हैं लोगों ने, तो जीडी नाम रखे हुए हैं लोगों ने, बट एसडी कॉमर्स करियर ये किसका नाम है? ये इसका नाम है। तो दिस इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब कहना चाहता हूं अकाउंट्स में डे वन से मैं चीज समझाई, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ये समझ लो, आज आज ही समझ लो। बिजनेस अलग चीज है, बिजनेसमैन अलग है। एक चीज बताना, जो अभी अकाउंटिंग कर रहे हो, ये जो एंट्री उंट्रियां सीख रहे हो, किसकी है? बिजनेस की या बिजनेसमैन की? बिजनेस, सॉरी, ठीक है ना, क्लियर है ना? बिजनेस। तो यार बिजनेसमैन तो आज आप बैठे हो, कल को आप चले जाओगे, कोई और आ जाएगा, पर बिजनेस चलता रहेगा। इसको वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, आप आएंगे धीरे धीरे आएंगे, गोइंग कंसर्न। क्या बोलते हैं इसको? गोइंग कंसर्न, गोइंग, बिजनेस चलता रहे सदा के लिए, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो डिपेंड करता है। रिलायंस यही तो है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, बिजनेस चल रहा है, इट्स लाइक गोइंग ऑन, इट्स अ गोइंग कंसर्न। किसी टाइम बोलते थे गोइंग कंसर्न का मतलब है फॉर इनडेफिनेट पीरियड। क्या बोलते थे? फॉर इनडेफिनेट पीरियड। अब नहीं बोलते, अब बोलते हैं फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फॉर फॉरसीएबल, मतलब जितना फ्यूचर आपको दिख रहा है, जितना फ्यूचर आपको दिख रहा है। अगर मैं कहूँ जी मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा है 5 साल, दिस इज गोइंग कंसर्न। अगर मुझे दिख रहा है 3 साल, दिस इज ऑल्सो गोइंग कंसर्न। मुझे दिख रहा है 15 साल, वी आर सेटल इन दैट इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो गोइंग कंसर्न। तो ये कोई मैटर नहीं है। जैसे आप कहेंगे जी ऐसे कैसे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, मैं क्या बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर पुराने कैम में जाए, जो कैमरा मैन थे, तो आपने देखा होगा उनका कितना काम था, आपके हर बर्थडे पे फोटोग्राफ के लिए एक कैमरामैन, हर फंक्शन के लिए एक कैमरामैन, छोटे छोटे फंक्शनों के लिए कैमरामैन। पर आजकल
मोबाइल चुके हैं, रोज इतनी फोटो खिंचाते हैं। पर अभी भी उसमें से भी कितना ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, कितने बड़े बड़े महंगे महंगे कैमरास आ चुके हैं, उससे ज्यादा महंगे तो मोबाइल में लेके घूम रहे हो, उससे हाई डेफिनेशन कितनी वो एडिटिंग रूटिंग कर लेते हो। तो अगले का काम तो हमने खत्म ही कर दिया, आजकल खुद ही एक्सपर्ट हो, यूट्यूब वगैरह से सीख के सब कुछ खुद ही कर लेते हो, तो उनका काम तो खत्म हो गया। अब उनका गोइंग कंसर्न कहाँ गया, उनका गोइंग कंसर्न कहाँ गया। सोचो फोटो स्टेट मशीन्स वाले, अब मोस्टली काम किस पे आ गया, व्हाट्सएप। हर डॉक्यूमेंट, हर पीडीएफ, हर शेयर, पहले हर चीज का क्या निकलता था, प्रिंट। हर डिपार्टमेंट में हर चीज का क्या लगता था। सबसे बड़ा चेंज तो किसने करा है, बैंकिंग। क्या बना दी, ऐप। अब हर चीज आप कहाँ पता करते हो, मोबाइल ऐप पे जाके। पीएनबी के ऐप पे गए, कितने पैसे हैं, कितने चले गए, सब कुछ आपको किस पे पता चल जाता है, मोबाइल पे। जीपे। कितना बड़ा चेंज है, इकोनॉमी हिला के रख दी। कैशलेस इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, कैशलेस इकोनॉमी। मतलब अकाउंट्स कभी भी ना, कल परसों किसी बंदा से पर्सन से भी बात हो रही, वही बात कर रहे जी, पहले किसी टाइम नॉन मेडिकल का ट्रेंड होगा, कॉमर्स का ट्रेंड दोबारा आ चुका है, बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुका है। ठीक है, अब नॉन मेडिकल की लाइन तो आपको पता ही है, वो आईआईटी इंजीनियर्स। एंड कॉमर्स में ना ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत है। अगला सीए कर सकता है, सीयूटी करके दिल्ली जा सकता है, लॉ भी कर सकता है, कि क्लैट या पीयू लॉ का पेपर दो, लॉ की एंट्री हो गई। ये भी नहीं करना, आप आराम से अपनी नॉर्मल बीकॉम करिए। आफ्टर दैट आपका मन है गवर्नमेंट जॉब का, यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, एंड सीए तो बाद में भी कर लोगे, एंड सीयूटी तो फिर भी कर लोगे, दिल्ली फिर भी चले जाओगे। क्या मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है, मतलब अब एक रीजन नहीं रहा, अब लोगों के टेस्ट चेंज है। और आज का जो नया जमाना है वो आप लोगों का है। अब चल पड़े स्टार्टअप, सुना है बट, स्टार्टअप शार्क टैंक, सुना किसी ने, वो देख रहे हो कुछ कुछ कि क्या चलता है वहां पे। अब कौन सा जमाना रह गया बिजनेस का, अब तो बिजनेस ही ऑनलाइन आ गए। मोस्टली लोगों का बिजनेस ही किस पे है, इंस्टाग्राम। अब जानते होंगे अपने किसी फ्रेंड कि उसके ब्रदर या सिस्टर को, जैसे कोई केक बनाता है या कोई डेकोरेटिव पीस तैयार करता है, वो सारा बिजनेस ही कहाँ चल रहा है, इंस्टाग्राम। ऑफिशियल पेज बना हुआ है, आप वहीं पे ऑर्डर देते हो, वहीं पे पेमेंट हो जाती है, मान लो जो आपने नंबर दिया, एंड नंबर भी पेमेंट होनी है, एंड वहीं से ऑर्डर आ रहे हैं। अब क्या करेगा बंदा पढ़ लिख के बिजनेस का, बट दे हैव अवेयर अबाउट दैट, उनको नॉलेज है इस चीज के बारे में। तो हमने तभी पढ़ा कि दो तरह के पर्सन है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। फिर आया जी किसी स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट में बता दिया, फॉर्म। हिंदुस्तान में मैंने मोस्टली कहा फॉर्म्स के नेम किसके नाम पे हैं, देवी देवताओं के नाम पे। शिव ट्रेडिंग कंपनी, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, राधे श्याम टूर ट्रेवल। क्या आपको लगता है सीरियसली जिस बंदे का टूर ट्रेवल का काम है उसका नाम राधे श्याम है, उसके नाम तो मोहन है, उसका नाम तो सोनू है या सोहन लाल है, वो तो राधे श्याम है ही नहीं। फिर बात आई जी, इसके अंदर रूल है, चेक करो, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, रूल। तो मैं कुछ आपको टिक भी करवाऊंगा, यहाँ से हम लोग टिक भी करेंगे, एंड कुछ इसको लिख के भी चलेंगे। यू कैन सी, ये हमने स्टार्ट किया था अकाउंट्स, मैंने क्या लिखा जी, लेक्चर 1। नेम ऑफ बुक्स पे अगर मैं जाऊं बच्चों, पीडीएफ आप ओपन कर लीजिए, नोट्स आप ओपन कर लीजिए। नेम ऑफ बुक्स में जाऊं तो तीन तीन राइटर्स हैं हमारे पास। एक पर्सन हरमन क्या नाम बोलता है, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। एक बोलता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। एक पर्सन क्या बोलता है जी, अकाउंटेंसी। कारण सुनना, जो एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग है ये बोलता है जी जुनेजा चावला, मैं आपको पहले बता दूं जो इसका राइटर है। एक बोलता है डबल एंट्री, ये बोलता है टीएस गरेवाल, सुना होगा स्कूल में टीचर ने शायद कुछ बताया हो। अकाउंटेंसी जो मैं आपको लगवाऊंगा वो है डीके गोयल, इसलिए नहीं कि मैं गोयल हूं, इसलिए नहीं, वैसे डीके गोयल दिल्ली का पब्लिशर है, इसकी बुक बड़ी अच्छी है अकाउंटेंसी। देन अकाउंट्स वर्ड क्या लिखा मैंने, फर्स्ट टाइम व्हेन वी लिसन यूज अ वर्ड अकाउंट, मैंने कहा जी जा तो कहां पे, हरमन जल्दी बोलेंगे बच्चे, इन बैंक या इन वानी स्नैपचैट इंस्टाग्राम या फेसबुक। तो मैंने स्पेशली लिखा थोड़ा मजे के लिए, दिस इज अवर सोशल अकाउंट, बट मुझे चाहिए जिसमें मनी से डील हो। तो मैं नीचे आया, बैंक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज पर्सनल। बैंक को तो मतलब ही नहीं ना कि आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या पर्सनल, बट मुझे आपसे ओनली ओनली कौन सी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। मैं एक छोटे होते एग्जांपल देता हूं आपको, आज भी देता हूं। आपने आई थिंक सो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी लगाई हुई थी, तो बड़े करंटली एग्जांपल है, 10th तक साइंस की कॉपी अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, हिंदी पंजाबी लाइक जो भी था सबकी अलग अलग।
दिस इज कॉल्ड एज सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अकाउंट्स बना रहे हो तो ये थोड़ा सब कुछ इकट्ठा ही कर दोगे। अब मैं चाहूंगा प्लीज परचेज बुक, क्या बोला मैंने वर्ड, परचेज। एक दुकानदार पूरे साल में कितने लोगों से सामान खरीदता है उसकी प्लीज एक अलग बुक बन जाएगी। मैं कहा, हाँ जी बन जाएगी परचेज बुक। सेल्स बुक, कितने लोगों को पूरे साल में आप सामान बेचते हो प्लीज एक अलग रिकॉर्ड कर दोगे। ऑल सेल्स, मैं कहा बिल्कुल हो जाएगा, इट्स अ सेल बुक। एक वन इज अ कैश बुक, कौन सी बुक, कैश बुक। नाम से सुजेस्ट हो रहा है जिसमें हम वो एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जिससे पैसा आएगा या जाएगा, दोनों ही करेंगे, एक नहीं, पैसा आएगा या जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एज अ सेपरेट बुक्स एंड उसी को हमने नाम दिया अभी के लिए अकाउंट्स। वैसे बता दूं इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। अभी आप बहुत छोटे हो, आपको मैं उलझाना नहीं चाहता। आप कहोगे यार कभी बुक कीपिंग बोल देते हो, कभी अकाउंट्स बोल देते हो, एक अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग। I never use the word accounting in your class because accounting is a more wider term than accountancy. Then we use the word accountancy. पागल थोड़ी है कि आप accountancy बोल रहे हैं। Actually तो accountancy से पहले भी we are right now doing book keeping। कोई पूछता है ना हमसे आप क्या कर रहे हो आजकल, क्या पढ़ रहे हो, मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, कॉमर्स में क्या पढ़ रहे हो, अच्छा टॉपिक चल रहा है जर्नल। कौन सा जर्नल, जी से नहीं जे से, JOURNAL। मैं उसमें क्या होता है, बुक कीपिंग। उसमें क्या होता है, अगर आपने बोल दिया ना अकाउंटिंग, अगर कह दो कैसा बंदा है, तो यही नहीं पता जर्नल में अकाउंटिंग होती नहीं। जर्नल में होता ही क्या है, बुक कीपिंग। जस्ट वी हैव टू लर्न हाउ टू मेंटेन अवर अकाउंट्स, हाउ टू मेंटेन अवर अकाउंट्स, नॉट डिसीजन मेकिंग। दिस इज ओनली रिकॉर्डिंग, दिस इज ओनली रिकॉर्डिंग, दिस इज ओनली रिकॉर्डिंग। जैसे बैंक की एंट्री रिकॉर्ड होना, बस ओनली रिकॉर्डिंग। सर बैंक की एंट्री जब क्या सीखते हो, वो बात की बात है, जस्ट ओनली डायरी पे। याद है इसी टाइम ना बैंक की कॉपी हुआ करती थी, इसको बोलते थे पासबुक। सुना है किसने घर पे देखा है, एक बैंक स्टेटमेंट टाइप बोलते थे। आजकल तो कौन ही जाता है यार बैंक वगैरह, रीजन सब कुछ तो फोन पे आ गया, मोबाइल पे आ गया। नेफ्ट, नेफ्ट सुना है, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट, आरटीजीएस या नेफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, लाइक दैट। आईएमपीएस में, आईएमपीएस, इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, ट्रांसफर सिंपल, जीपे फोन पे सुना है, हाँ शुगर फोन का, तो वो सुना हुआ है। तो वो सेम चीज है भाई जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आया, हमने कल मानी ये पढ़ा था बच्चे, टाइप्स ऑफ अकाउंट। प्लीज टिक करेंगे सभी, काफी बच्चों ने लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिखा हुआ बच्चे, यहीं से कर लोगे। मैंने फिर भी कल लिखवाया था, कौन सी अप्रोच वी आर फॉलोइंग बच्चे, ट्रेडिशनल। अब इस चीज पे ना आप वही बात आती है, फिर यही आता है छोटे बहुत हो, कोई लड़ाई करनी नहीं बनती। मोस्टली टीचर्स मार्केट में नाम नहीं लूंगा, वी ऑल आर पार्ट ऑफ पंचकुला टीचर एसोसिएशन। वो इस बात पे बच्चों को लड़ाते हैं यार, अच्छा नहीं लगता। आप तो बहुत छोटे हो भी, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है। तो हम तो मॉडर्न अप्रोच पढ़ाते हैं जी। हम क्या पढ़ाते हैं, मॉडर्न। अब बच्चे को क्या पता बेचारा, वो तो नन्ना मुन्ना मासूम है, वो कहता है जी ये मॉडर्न क्या होती है, एंड सर ने क्या लिखवाई है यहाँ पे, ट्रेडिशनल। वो कहता है जी ट्रेडिशनल वो पढ़ाते हैं जो पुराने टीचर्स हैं, नाम ऐसे ही होता है ट्रेडिशनल। ड्रेस सुना होगा आपने, मॉडर्न ड्रेस कह दूं तो आज के जमाने का, कि मैं आज के जमाने का टीचर हूं तो मैं मॉडर्न पढ़ाता हूँ। देखो आप छोटे बहुत हो तो आपको बताना, फेथ करना, पहला काम फेथ पे ही चल रहा है। आप आ रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपको समझूंगा, आप मुझे समझोगे, यही डेमो होता है। और डेमो क्या होता है, पढ़ने की बात तो बाद में रहेगी, समझ तो तब आएगा अगर मैं समझाना चाहूंगा। पर मैं समझाना चाहता हूँ कि इन चीजों में कोई फर्क नहीं। दिस इज एवर एवर, जो कभी चीज खत्म नहीं हुई, ये आज भी चलता है, ऐसे नहीं पढ़ाना। मॉडर्न अप्रोच मैं भी पढ़ाऊंगा इन चैप्टर नंबर 6, मैं आपको खुद बताऊंगा। देन आप मुझे बताना, आप मुझे खुद कहोगे सर तो क्रैमिंग है, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे तो क्रैमिंग है। एंड वी आर फॉलोइंग व्हेन, मॉडर्न अप्रोच में तब लगाता हूं जब इससे हाथ खड़े हो जाए। जैसे कोई हथियार होगा तो सॉफ्ट कॉर्नर, कि ट्रेडिशनल तो समझ नहीं आ रहा, चल फिर तेरा इलाज करते हैं, तो जब डायरेक्टली क्या बताते हैं, मॉडर्न। जैसे एक आयुर्वेदिक दवाई होती है, सुना है, और एक अपनी ये कौन सी बोलते हैं इसको, एलोपैथिक। असरदार जल्दी कौन करेगी, पर वो शरीर के लिए अच्छी है, खतरनाक है, ये चीज है। अगर हम अपना रूटीन ही चेंज कर लें, डाइट फॉलो करें, वॉक करें, एथिक्स ऑफ मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। होता है ना ऐसे, पर कर नहीं सकते कि शाम को कुछ खाना पीना होता ही है हमें, ये खाने दे, ये दे दो, स्प्रिंग रोल दे दो, मोमोज दे दो, कुछ ना कुछ तो खाना होता ही है। अगर वो हो जाए फिर तो एलोपैथी की जरूरत ही नहीं है।
किसी भी जगह पे सेम। तो सेम ट्रेडिशनल कभी खत्म नहीं होता, बट मार्केट में मिसलेड किया जाता है। तो मैंने पहले ही अवेयर कर दिया कि सर ने बता दिया, दो अप्रोच होती है, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। वी आर डिस्कस अकॉर्डिंग टू द टाइम। जब जरूरत होगी मैं आपसे पहले बताऊंगा। मैंने अपने पास रख के क्या करना है, ज्ञान का भंडार बड़ा बड़ा है मेरे पास। प्लस टू वालों को प्लस टू वाला ज्ञान देता हूँ, फाउंडेशन को फाउंडेशन वाला, इंटर वालों को इंटर, सीए फाइनल वालों को सीए फाइनल। आप सोचो ना कितनी वैरायटी है मेरे पास। तो आपको देख के ज्ञान देना है जितना आपको हजम भी हो जाए। छोटे बच्चे को आप पिज्जा पूरा खा सकते हो, एक नन्हा मुन्ना बच्चा पढ़ के लेगा पूरा खा लेगा, और खा भी लेगा पेट दर्द होएगा, या घूमता फिरेगा सारी चक्कर मारता होगा गली में। कारण क्यों, वो छोटा सा था, गलती आप नहीं है, उसको बराबर समझ लिया। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो। तो हमने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, पर्सनल, रियल एंड कौन सा, नॉमिनल। सर ये सिमेट्री में याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट नेम्स। एक्चुअल में अगर आप मुझसे पूछोगे, नोट्स में ऐड करो, नोट्स में ऐड करो। अगर आप एक्चुअल में मुझसे पूछोगे तो मैं 3 टाइप नहीं कहूंगा प्राची, एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा 2 टाइप्स आर देयर मनी, 2 टाइप्स आर देयर। एक होता है हरमन पर्सनल, और एक होता है बच्चे इम्पर्सनल। कौन सा, इम्पर्सनल। बट बुक्स ने आगे जाके क्या कहा आप सोच के हैरान हो जाएंगे। इम्पर्सनल आगे 2 टाइप का है, कौन सा, रियल एंड कौन सा बच्चे, नॉमिनल। देन आप कहेंगे सर तो बात एक ही हो गई। तो ये मैंने दोनों बता दिए, तभी मैंने बात दोनों बता दी, यू कैन सी दैट। इम्पर्सनल आगे चल के फिर 2 प्रकार का है, कौन कौन सा, रियल एंड कौन सा बच्चे, नॉमिनल। एग्री, जमेगी बात, ओके। तो फिर कहते सर एक ही तो बात हुई, तो मैंने तभी तो पूछा। अब मानो आप स्कूल जाए, टीचर पूछे टाइप्स ऑफ अकाउंट, आप कहेंगे मैम 3 हो गया, नहीं 2, ओके 2 सुन लो, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर इम्पर्सनल फर्दर 2 टाइप्स, रियल एंड नॉमिनल। एक अच्छी खबर, बुक्स ने कहीं पे भी इम्पर्सनल को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई मैंने इम्पर्सनल हटा दिया, सीधा क्या बोल दिया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल यहां पे लिखेंगे नोट्स में, लिंक या रिलेशन विद पर्सन्स। लिंक या रिलेशन, जिनका लिंक या रिलेशन विद किसके साथ है जी, व्यक्ति के साथ। तभी आज मैंने नोट्स ओपन करे, आप भी नोट्स ओपन कर लो, उसी पे टिक मार्क लिख लिया करो, जो भी है कर लिया प्लीज। आगे जशन, पहला पर्सन कौन सा था बच्चे, नेचुरल, जिसको हम और क्या कहते हैं जशन, ओरिजिनल। बट मैंने कहा था ठीक है बुक्स बोलती है, मैं ना यार नहीं चाहता कि तुम्हारे माइंड में कुछ ऐसा वर्ड जाए, अभी हम नए नहीं हो, कि कोई मिसलेट करे, हमें होता ही है आजकल, ये भी धंधा बन चुका है इस चीज का, कि यार तो गलत जगह पढ़ रहा है यार, है तो जब तक ये नहीं बताया कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं, आपको सर आएगा अभी पहला दिन तो हुआ है, आज ही सब कुछ बता दूं, आज ही सारा कुछ कैसे बता दूंगा। तो वहां होता है कि यार थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज, यही आपसे मैं कल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और 3 दिन आपसे मांगे, देन यू डिसाइड आपका क्या काम है। तो पॉइंट आया, सर एग्जांपल बता दो, मैं एग्जांपल एक क्या जितनी मर्जी देखो, राम, श्याम, साहिल, मोहन, धीरज, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नाम लिख सकते हो पेपर में, हरमन, जशन, अक्षत, केशव, जैसे मर्जी लिखिए। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, कौन बचे, आर्टिफिशियल। एग्जांपल, नेम ऑफ नंबर 1 स्कूल, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ फर्म, सो मेनी एग्जांपल्स आते हैं। तो पेपर में हम किसकी एग्जांपल लिखे हैं, ज्यादा बेस्ट स्कूल जहां बैठे हो, जहां बैठे हो। नंबर 2 इंस्टीट्यूट जहां पढ़ते हो। नंबर 3 बैंक, जैसे हम फीस पे करते हैं, या कॉलेज का नाम लिख दो, क्या दिक्कत है। टीचर 2 या 3 एग्जाम्पल ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मैंने आगे भी लिखा, कौन सी एग्जाम्पल लिखी बनी, कंपनी बच्चे, या अक्षरा क्या लिखा, इंस्टीट्यूट, या क्या लिखा बच्चे, बैंक। मतलब सो मेनी एग्जाम्पल्स यार, एक क्या 6 बोल दी मैंने, उस 6 के भी आप कितनी मर्जी एग्जाम्पल्स बना सकते हो, जो मर्जी लिखो। फिर पॉइंट आया, आलो लिखा भी हुआ है, पटियाला ट्रेडिंग कंपनी, यू नो दैट पटियाला इज द नेम ऑफ सिटी, पटियाला एक सिटी का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। तो पटियाला किसी पर्सन का नाम नहीं है, हाँ किसी टाइम था, ये भी हिस्ट्री बताओगे, पट्टी आला याद है, ये पट्टी वाला पर्सन उसके नाम से बना पट्टी वाला, पट्टी आला। तो ठीक है, बट राइट नाउ इज द नेम ऑफ सिटी, किसी बंदे का राइट नाउ नेम नहीं है। अगला पॉइंट, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, रिलायंस कंपनी का नाम है, एसडी कॉमर्स करियर किसका नाम है, इंस्टीट्यूट, डीएवी कॉलेज एक कॉलेज संस्था का नाम है। ये मैं अभी स्टार मार्क कर रहा हूं, आप भी कर लेंगे प्लीज, आप भी कर लेंगे स्टार मार्क। आज नहीं बताऊंगा यार, नहीं आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ओनली यू हैव टू रीड द नेम वनी, रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द प्राची थर्ड वन। नाम नहीं बताऊंगा, भूल जाओगे यार, बहुत छोटे हो भी, तो बस नाम पढ़ लो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, फर्स्टली
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? जल्दी बोलेंगे प्लीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? 3। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, जल्दी बोलो, मैं सब बोलना है आपको। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल फर्दर कितने तरह का है? 3। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, साहिल, धीरज, अपना नाम यार, मतलब मेरा बोलोगे। आर्टिफिशियल स्कूल, कॉलेज, कंपनी, फर्म, पीएनबी बैंक का नाम। और रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल नहीं, नाम पता है। अब आता है सबसे बड़ा गेम। सबसे बड़ा गेम क्या है? ये रूल, जिसके बिहाफ पे हम ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये कहता? रिसीवर हमारी बुक्स में मानी क्या होगा बच्चे? डेबिट। गिवर ही मानी यहाँ पे क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। अब ये तो कॉमन सेंस है, एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। मैंने ये माउस केशव को दिया, कल बता रहा था मैं आपको। मैंने ये माउस केशव को दिया, मैं कौन हूं? गिवर। केशव कौन है? बस आपका काम इतना है। आपका काम सीरियसली इतना है, यू हैव टू ओनली गेस पढ़कर whether the party is receiver or giver. If the party is receiver, then we debiting the party. Debiting मतलब डेबिट करेंगे। अगर पार्टी गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। एक अच्छी खबर, एक एंट्री में मैं एक व्यक्ति का नाम दूंगा, या रिसीवर का या गिवर का। रेस्ट क्वेश्चन उसके एग्जांपल बनेगा। फिर आया, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बोलूंगा। रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट किसकी बात करता है? सर एसेट्स, क्या बात कर रहा हूँ? एसेट्स एंड लाइबिलिटी। कल मैंने लाइबिलिटी में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ एक वर्ड बताया था, इट्स अ बैंक लोन। इट्स अ बैंक लोन। सर आप तो बहुत कुछ लिख रहे हो। इनसाइड लाइबिलिटी अभी नहीं प्लीज, अभी नहीं, अभी ओनली बैंक लोन। मैंने क्यों कहा? लोन एक ऐसा वर्ड है, मेरे अकॉर्डिंग आप 5th 6th क्लास के बच्चे से भी बात करेंगे, उसको भी पता है इट्स लाइबिलिटी। मैं कहूँ यार लोन लिया हमने, ओ मतलब पैसा चुकाना पड़ेगा, उसको भी पता है। 8th क्लास के बच्चे को यार लोन लेना है, तो यार लोन लेना अच्छी बात नहीं होती, उसको भी पता है कि लोन लिया है बैंक से तो हमें वापस करना पड़ेगा। इट्स लाइबिलिटी। लाइक दैट इंग्लिश वर्ड बोलो, ऑब्लिगेशन। सुना वर्ड ऑब्लिगेशन? इट्स अ ऑब्लिगेशन फॉर मी टू रीपे द डेट, टू रीपे द डेट। सर व्हाट आर द एसेट्स? सिंपल मीनिंग है, बता दो। एसेट्स होते हैं फॉर यूज। एसेट्स होते हैं फॉर यूज, एंड जो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को क्या करते हैं? इंक्रीज। जो आपके क्या, जो आपके, में बोलोगे, जो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज। राइट डाउन दैट रूम। इस रूम में 2 एसी लगे हुए हैं, ये मेरी एसेट्स हैं। लैपटॉप है, हम रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। बेंचेस हैं, प्रॉपरली बैठ पा रहे हैं सेट लोग के। टीवी एलईडी है, वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, बड़े आराम से पढ़ पा रहे हैं। दीज ऑल आर एसेट्स प्लेइंग द रोल टू रन अ क्लास। एक क्लास को चलाने के लिए, छोटे होते हम पढ़ते थे ना चटाइयों पे, नीचे बैठ के पढ़ते थे। अब टेबल्स हैं, कितना कंफर्टेबल बैठे, एसी चल रहा है, भगवान की दिया है, लाइट है, तो कितना आराम से बैठे। वरना हम कहते हैं जी गर्मी लग रही है, जी गर्मी, पढ़ते नहीं थे बच्चे। अब कितना कंफर्टेबल बैठे। दीज आर द रोल्स ऑफ एसेट। पढ़ा मैं रहा हूं, बट इन एसेट्स का क्या रोल है? इसका क्या रोल है? मैं बोर्ड पे पढ़ाता, इसका क्या रोल है? सर रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, आप भी सुन रहे हो, कोई लाइव भी सुन सकता है। 3 3 लोगों का फायदा, कोई रिकॉर्डिंग भी सुन लेगा, कोई लाइव भी सुन लेगा, कोई मेरे टाउन से, मेरे पटियाला पंजाब साइड से क्लास परचेज कर लेगा। इस हाल सर आप मुझे लेक्चर दे दो, तो मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया। एंड आपके लिए बैकअप, आपके लिए बैकअप आज आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आप अपने डियर डियर वंस को शेयर कर सकते हो कि भाई सुन, तू भी देख, बट जज करिए। और 3 दिन दीजिए, 3 दिन बाद ही मजा आएगा, पहले दिन मजा आ ही नहीं सकता। जब जिम जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक दिन में तो मजा ही नहीं आता, पहले दिन तो शरीर टूट जाता है कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ दूसरे दिन जाते हो, तीसरे दिन जाते हो, आई थिंक सो महीने बाद कहते हो नहीं अब थोड़ा फील आ रहा है, एंड बॉडी में चेंज भी आ रहा है, अब लग रहा है कि हाँ हम जिम जा भी रहे हैं। इवन डांस क्लास, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इवन डांस क्लास, पहले दिन तो स्टेप ही नहीं बताते, देख देख के देखा नहीं, जब 2 3 बच्चे की डांस कर रहे होते हैं, देख देख के डांस कर रहे होते हैं कि वो बस स्टेप, अच्छा इधर ये शुरू कर दिया, हमने ये स्टार्ट कर दिया। जब परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको देखना ही नहीं पड़ता। तो देखते हैं वो मिरर के आगे डांस करवाते हैं, कभी देखा होगा आपने, लाइक दैट वही तो है। पहले दिन तो सर हमें पैर भी बचता है, कौन सा उठाना है, कैसा करना है, रीजन वो डे बाय डे प्रैक्टिस की बात है। तो यहाँ बात आई, एसेट्स 2 प्रकार की होती हैं, अभी के लिए जस्ट नाम पढ़ेंगे, फालतू टाइम लेंगे। एक होती है फिक्स्ड, एग्जांपल दूं, एसी, ये फिक्स एसेट है। फर्नीचर, ये फिक्स एसेट है, इसको क्या होना है? कुछ भी नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट अब तोड़ो, एक्सेप्ट अब तोड़ो, वरना इसको कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट करंट एसेट, तो मैंने एग्जांपल ली, करंट एसेट मतलब, एग्जांपल के लिए बता दूं, बच्चा सोचता है करंट मतलब शायद जो चेंज होती हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसकी कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, वो डेली भी चेंज होती है,
और मेन एक्चुअली मीनिंग पूछोगे करंट एसेट का, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, क्या करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are easily converted into cash, which are easily converted into cash within 1 year, within 1 year. For example, कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक, स्टॉक सुना कभी वर्ड, गुड्स, 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 यहां स्टॉक का मतलब शेयर्स नहीं है, ये स्टॉक का मतलब है किसी दुकान पे गए हो, आज तक दुकान पे गए हो, जो दुकान में सामान नहीं पड़ा होता, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक, वो स्टॉक है, वो गुड्स है, वस्तुएं, एक नहीं, गुड नहीं, गुड्स, वस्तुएं। सर ये क्या होता है, देखो आज ही बता दूंगा, काम खराब हो जाएगा, वैसे बता देता हूँ, डेटर्स, डेप्टर मत बोलना, डी साइलेंट होता है, डी साइलेंट होता है, डेटर, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, मैंने आप लोगों से पैसा लेना है, मेरे लिए, मेरे बुक्स में, मेरी बुक्स में किसका नाम आएगा, आपका, मैंने वाणी से पैसा लेना है, हिमानी से लेना है, कनिष्ठा से लेना है, केशव से लेना है, यू ऑल आर माई डेटर्स, आज बता दिया चलो बातों बातों में, यू ऑल आर माई डेटर, एंड आपके लिए मैं आपका कौन हूं, क्रेडिटर, आपने मेरा पैसा देना है। अब ये थोड़ा वर्ड है, आज के लिए इतने सुनेंगे, डेटर एंड क्रेडिटर, बाकी क्वेश्चन में आएगा, रेडी। सर एसेट्स भी दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सो व्हाट इज टेंजिबल, टेंजिबल, टेंजिबल वो लिख सकते हो जिनको हम टच कर सकते हैं एंड सी देख सकते हैं। अब मैंने जितनी हरमन नाम ली, 2 मिनट सोच, क्या मैं इसी को टच कर सकता हूँ, बिल्कुल सही, लैपटॉप को टच कर सकता हूँ, टीवी को टच कर सकता हूँ, फर्नीचर, टेबल, सबको टच कर सकता हूँ, दीज ऑल आर टेंजिबल एसेट्स। सर फिर तो हमारे घर में फर्स्टली चेंज द वर्ड, हम घर की बात नहीं कर रहे, ऐसे तो मेरे घर में हो कुछ, हम घर की बात नहीं कर रहे, हमें एसेट बिजनेस की चाहिए, किसकी, एसडी कॉमर्स की चाहिए, बिजनेस की, आपका बिजनेस होगा मदर फादर का, बिजनेस में क्या क्या है, सर बिजनेस में प्लॉट है, प्लॉट जहां दुकान होगी, गोडाउन, गोडाउन, बिल्डिंग, इवन कार्स, बिजनेस के नाम, मेरे पास कार है i20, मेरे नाम है, नहीं फिर वो एसडी की एसेट नहीं है, वो एसडी की एसेट नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगा अगली कार जो परचेज करूं, किसके नाम पे करूं, एसडी कॉमर्स, then the car is of asset of एसडी कॉमर्स बिजनेस, नॉट माई, चलाऊंगा मैं ही यार, एसडी कॉमर्स चलाएगा तो डर जाएंगे तारजन फिल्म की तरह, कौन चला रहा है, चलाऊंगा मैं ही, बट वो एसेट किसकी बुक्स में आएगी, एसडी कॉमर्स के, मेरी बुक्स में नहीं। तो सर एग्जांपल बता दोगे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सर एंड क्यों बोल रहे हो, बिकॉज दीज आर द ग्रुप ऑफ एसेट्स। कभी सुना वर्ड मशीनरी, लाइक एसी, ये मशीनरी है, कभी सुना है एसी प्लांट, कभी सुना सेंट्रलाइज्ड एसी सुना है, जैसे मैरिज हॉल तैयार होते हैं, मैरिज पैलेस, वहां पे कभी ऐसा एसी लगा होता है, कौन सा लगा होता है, दैट्स इट, उसका प्लांट कहाँ लगा हुआ है, छत पे, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ मशीन्स, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ मशीन्स। मैं कहूं जी मैंने मशीनरी लगा रखी है, होएगी छोटी मोटी फैक्ट्री। एक होता है मेरा सीमेंट प्लांट है, क्या बोला मैंने, सीमेंट प्लांट, क्या लगता है छोटी मोटी बात है, करोड़ों की सर, करोड़ों की। यहाँ प्लांट का मतलब कोई पौधा नहीं है, यहाँ प्लांट मतलब ग्रुप ऑफ मशीन्स, मतलब ग्रुप ऑफ मशीन्स। सर लैंड एंड बिल्डिंग क्यों बोल रहे हो, अकेली लैंड भी हो सकती है, खाली प्लॉट, लैंड के ऊपर बिल्डिंग, ये बैठे तो लैंड के ऊपर बिल्डिंग। फर्नीचर तो पता ही आपको, घर घर में नहीं, सॉरी बिजनेस में, जैसे मेरे यहाँ देखोगे तो चेयर, टेबल, ये टेबल्स, ऑफिस का टेबल, हमारी दो चेयर्स टीचर्स की, क्लासरूम में फिर टेबल, तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ माई फर्नीचर। फिर आया सर इंटेंजिबल एसेट, तो मैं लिख सकता हूं, लिखेंगे कांट टच, कांट सी, जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं। अभी के लिए मैंने जस्ट एक नाम लिया था कल, ज्यादा नहीं, गुडविल, इट्स अ रेपुटेशन। मैं कहूँ जी मेरा नाम बहुत हो गया मार्केट में, फील कर सकता हूँ, टच कैसे करूंगा, अपने आप को टच करना पड़ेगा। शाहरुख खान, शाहरुख खान है, इसका मजा किसको है, हमें, शाहरुख खान तो खुद एक बंदा है, वो कहता मैं खुद एक इंसान हूँ, हमें मजा आता है शाहरुख खान से फोटो कराई है, हमने इस सिंगर के साथ फोटो कराई है, इस सेलिब्रिटी के साथ फोटो कराई है, उसको थोड़ा मजा आ रहा है कैसा फोटो करा के, सोचो, वो कहता मुझे क्या मतलब, तो कौन है, हमें मजा आ रहा है कि ये शाहरुख खान है, उसका नाम है, तो यार कल लोग कहेंगे वो शाहरुख खान से फोटो कराई है, फिर साथ में थोड़ा ले आया घर पे, जो लोग कहते नहीं हाथ मिलाया शाहरुख खान से, 2 दिन हाथ नहीं धोया है, ऐसे संभाल के बैठा है, नहीं नहीं यार शाहरुख खान से मिलाया, कोई जब खुश कभी तो करना ही पड़ेगा। तो सेम, इट्स अ गुडविल, इट्स अ नेम, इट्स अ रेपुटेशन, यू फील इट, इससे फील कर सकते हैं, हाँ, पर इसका बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है जिसका नाम चलता है,
बोलते नहीं, इसका नाम चल रहा है, इसका ब्रांड बिक रहा है, इसका ब्रांड। तो ये वर्ड काम करता है, जैसे एप्पल, एप्पल का फोन कहते हैं आप लोग, तो इट्स अ गुडविल, सिरे खराब नहीं होता, ये हैंग नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इट्स अ गुडविल, तभी महंगा है। क्या आपको सीरियस लगता होगा कि अगर 1,50,000 1,40,000 का एप्पल का फोन बिकता है, क्या वो इतने का बनता होगा? आई थिंक सो, उन्होंने बता भी दिया था कि 20-30 हजार का जी हमारे लिए बनता है, एंड वी आर द पर्सन यू आर परचेजिंग दैट एप्पल फोन विद अमाउंट ऑफ 1,40,000 1,50,000 एंड उसकी कॉस्टिंग 30, उसकी कॉस्टिंग 30। क्या मुकाबला है, इट्स अ गुडविल, और दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, इट्स अ गुडविल, वो कमा रहे हैं, यही तो टाइम है। नेक्स्ट आता है, अभी नहीं करूंगा, ट्रेडमार्क, सुना कभी? ट्रेडमार्क, जैसे मैं एसडी का लोगो, लाइक दैट उधर, अभी मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया, अब मैंने इवन, आपको पता होना चाहिए, एसडी कॉमर्स करियर नाम भी रजिस्टर्ड है, ये पुराना लोगो लगा हुआ है। आप कभी मेरा नया पैम्फलेट देखना, जो भी मैं स्टेटस में लगाता हूँ, उसके नाम के ऊपर ना ऐसे टीएम लिखा होता है, नोट करना। यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा अभी, वरना आपको मैं दिखाता। उसके नाम के ऊपर क्या लिखा होता है? टीएम, ट्रेडमार्क। जब वो कुछ साल निकल जाएंगे, देन मैं उसके ऊपर नाम यूज करूंगा। हाँ, ये देखना, ब्रांड्स पे लिखा होता है रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड। तो ये नाम पूरे पंचकुला तो छोड़ो, पैन इंडिया, क्या बोल रहा हूं मैं, पैन इंडिया, पूरा इंडिया में ये नाम नहीं कोई रख सकता, एसडी कॉमर्स। रिजेम्बलेंस भी मुझे कहीं मिली, आई एम लीगली फाइलिंग अ सूट ऑन द पर्सन, मैं उस बंदे पे केस कर सकता हूं। अब नया रजिस्टर कराने जा रहा हूं, सीए ब्रदर्स, जहां बाहर बोर्ड देखते हो ना, सीए ब्रदर्स, वो अलग वेंचर, एक रजिस्टर अभी साइन करके आए जस्ट आपकी क्लास से पहले, डॉक्यूमेंट साइन करके आएंगे, अप्लाई करो, और सीए ब्रदर्स के नाम पे मुझे चाहिए। अब एसडी कॉमर्स एक अलग यूनिट हो जाएगा, फोकस ऑन प्लस टू बीकॉम, सीए ब्रदर्स एक अलग यूनिट हो जाएगा फॉर टैक्सेबिलिटी पॉइंट। लोगों को पता होना चाहिए, वो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, इस लेवल पे जब बड़ा करना है तो फिर बड़ा सोचो, छोटा भी सोचना, और एक लेवल क्यों, इंडिया सोचो, वही पंचकुला ही छान है, पंचकुला क्यों, पंचकुला चंडीगढ़ ट्राई सिटी तो है ही है, इससे आगे चलो, पर विजन शुड बी क्लियर। फिर बात आई, कल मैंने एक चीज सिखाई थी, गुड्स पर्सन कौन यूज करता है? जो इस प्रोडक्ट में क्या करता है बच्चे, डील, डील्स इन दैट प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, वो प्रोडक्ट वानी आपके लिए क्या बन जाता है बच्चे, गुड्स, क्या बन जाता है, गुड्स। एसेट का अल्टीमेट मोटिव है मानने, क्या बताया था बच्चे, फॉर यूज, ओनली यूज। एक वर्ड और ऐड कर लो, चलो, यूज तो है ही है, मैंने कहा था प्लस इससे आपकी क्या इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी, बस छोटा सा पॉइंट है, एफिशिएंसी, और इसमें कुछ खास बात नहीं थी, यू कैन सी दैट, यूज तो है ही है, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जैसे आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना तो उसका अच्छा होना ही चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बियंस, यू सी दैट, आजकल तो देखते हो कितना अच्छा फर्नीचर होता है, मतलब मजा आता है देखिए, कितना लैविश फर्नीचर, है ना, कितनी मुझे लाइटिंग, डेकोरेशन इतनी सुंदर करी होती है, वो भी आजकल पार्ट है। खाना अच्छा तो पार्ट है ही है, कि रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना खाने गए हैं, बट फोटो भी अच्छी है, ठीक है ना, तो वो भी एक पार्ट है, उन्होंने उस पर भी वर्क किया, तो वो एसेट्स है उनके लिए। इतना महंगा महंगा फर्नीचर, चेयर भी देते इतनी महंगी महंगी होती है सर, दैट्स वाई। तो इसका रूल क्या है सर, इसका रूल है जी, व्हाट कम्स इन, क्या होता है बच्चे, डेबिट, जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट, जो हमसे जाएगा उसको हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। अगर कैश आएगा, इतना जानते हो, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश डेबिट होगा। अगर फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर डेबिट होगा, अगर फर्नीचर जाएगा तो क्रेडिट होगा, सिंपल। रिसीवर डेबिट था, गिवर क्रेडिट होगा, कम्स इन डेबिट है तो गोज आउट क्रेडिट होगा, ऐसे होता ना सर। आगे ये रहा जी लास्ट अकाउंट, क्या नाम है, ये कहता मैं नहीं ज्यादा बात करूंगा, 3 अकाउंट थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, कहता पर्सनल ने बहुत बात करी, रियल ने बहुत बात करी, बस बचा कुचा जो है मुझे दे दो। फिर क्या बचा बिजनेस में, व्यक्ति सारे डिफाइन हो गए, एसेट लायबिलिटी मेन डिफाइंड हो गया, अब तो बिजनेस में बचा डेली का खर्चा, डेली की इनकम, सेल्स वगैरह। तो आइए, दिस अकाउंट डील विद ऑल, तो मैंने वर्ड यूज किया ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स या प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो रूल क्या है, सीधा रूल चलिए आएंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे बच्चे,
डेबिट। ऑल इनकम एंड गेन्स या प्रॉफिट्स क्या होंगे बच्चे? क्रेडिट। तो पहला काम तो यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ से मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है। सभी नाम दे सकते हैं या देखा होगा आप लोगों ने। क्या नाम है बच्चे? जर्नल। कोई भी हमसे पूछेगा हम क्या पढ़ रहे हैं सर? कॉमर्स। कॉमर्स में क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या चल रहा है? जर्नल। क्या चल रहा है? जर्नल। क्या होता है जर्नल में सर? एंट्रीज। क्या होती हैं? एंट्रीज। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। क्या? डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। उसको हम क्या करना सीख रहे हैं? रिकॉर्ड। क्या करना सीख रहे हैं? रिकॉर्ड। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे छोटू जा, बस यहाँ पे लाइन है मेरे पास। डे टू डे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। कोई बात कर लेता है तो हमें पता होना चाहिए। डे टू डे ट्रांजैक्शन अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्या दिक्कत है? डे टू डे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। एग्री? टॉपिक का नाम जर्नल। याद रहे प्लीज, टॉपिक का नाम जर्नल। स्पेलिंग जे से, हाँ आधे लोग आते हैं कलाकार, अब क्लास में पूछ लेना, जीई शुरू हो जाते हैं, वो जनरल बोल रहे होते हैं। क्या नाम है? जर्नल। JOURNAL। ग्रेट। सही में बता दूं तो 3 चैप्टर लिंक है। सही, 3 नहीं में तो 4 चैप्टर लिंक है। अगर आप जर्नल सीख गए, मैं नाम लिखवाए तो टॉप पे कहीं पे लिख लो। अगर आप सीख गए ना पहला चैप्टर, क्या नाम है? इसी से अगला चैप्टर है लेजर। कभी सुना वर्ड लेजर? हिंदी में इसको बोलते हैं खाते बनाने। खाता सुने? खाता। दिस इंग्लिश वर्ड इज लेजर। एक दिन पेरेंट्स आए कहते हमारे टाइम पे तो लेजर मार्केट में बुक लेके आते थे, हरे रंग के पेज होते थे, उस पे लेजर बनाते थे। मैं कहा नहीं, आजकल कॉपी पे बनाते थे। आजकल कॉपी पे चलता है, कोई स्पेशल बुक लेके आने की जरूरत नहीं है। वैसे आजकल तो कॉपी भी खत्म होगी। टैली नाम सुना है? टैली सॉफ्टवेयर लाइक दैट। आजकल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, तभी इतने सारे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद अगला चैप्टर चलता है जी ट्रायल बैलेंस। ये इकट्ठे ही चलेंगे। कौन सा चलेगा? ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम कोई भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कैश बुक। और नेक्स्ट चल सकता है कौन सा? सब्सिडरी बुक्स। आप मानेंगे ये 5 चैप्टर हैं आपके। और ये किस पे बेस करते हैं? सिर्फ एक चैप्टर पे। इट्स अ, तो मैं इसको वेरी वेरी भी लिखने पे आ जाऊं ना, वो भी कम है। वो भी कम है। अब कोई बच्चा मेरे पास आ जाए, 10 दिन बाद भी आ जाए, मैं आपको उसके साथ बिठा ही नहीं सकता। आई हैव टू स्टार्ट उसको फ्रॉम द जर्नल। जब तक वो आपके बराबर नहीं होता, तब तक आपके बराबर नहीं बैठेगा। कोई मैथ्स थोड़ा पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर नहीं आता कोई बात नहीं, ये सीख ले। वो साइंस का नहीं आता कोई नहीं, बायो का कर ले। पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू सी द पिक्चर। जैसे एक जर्नी नहीं होती, हाँ घूमने जाते हैं तो एक ट्रैक होता है, यहाँ जाना है, यहाँ स्टे करना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे ट्रैक है, यहाँ से ये है। ये जर्नी है आपकी। अब अच्छा कहे जी इसमें बुक में अगर मैं आपको बता दूं ना तो भी छोटे मुझसे सीखोगे मुझसे ही। अब इसमें बुक में इसके अलग अलग नंबर है। जर्नल मान लो 9 नंबर, लेजर ऑन 14 नंबर, ट्रायल ऑन 13 नंबर, कैश बुक ऑन 10 नंबर, सब्सिडी ऑन 9 नंबर। तो वो ये कैसे हो गया? उल्टे फुल्टे कैसे हैं? पर लाइन इससे चलेगी। बुक ने जैसे मर्जी रख दिया हो, वही तो स्टाइल है मेरा। अब मैंने +2 वालों को फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया। हाँ तो भी स्कूल ढूंढ रहे होंगे या कुछ जाने लगे होंगे। +2 वाले तो डे 1 से स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि तो पहले से क्लास स्टार्ट है। टीचर ने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट चैप्टर। मुझे पता था वो किसी को समझ नहीं आएगा। मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया, सबने कर भी लिया, आज रिवीजन टेस्ट भी दे गए, सब ओके भी हो गया। जाते हुए कहते सर फंडामेंटल कब कराओगे? चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स। मैं क्यों, क्या हो गया? मैं तो आराम से कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 3 4, मेरा लाइनअप नहीं है। मेरा अपना स्टाइल है, 2 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, वो लाइन में चलते हैं। कहते सर क्लास में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं मुझे पहली बात था, तो मैं भी शुरू कर देता, स्कूल वालों ने भी शुरू कर दिया। आप मुझे कहोगे सर साइंस का भी सब नहीं आ रहा, जबकि वो चैप्टर ऐसा है। 3 चैप्टर कराने दो मुझे, उसके बाद आप खुद कहोगे हमें आता है। ये आपने कभी मैथ्स में फॉलो किए? 10th तक जो टीचर पढ़ाते हो कि एक चैप्टर पढ़ा, उससे लिंक अगला चैप्टर, उससे लिंक कोई थर्ड वन, फोर्थ, फिर आपको इतना आसान लगता है कि हाँ यार समझ गए, तो पूरी गेम ही वही है। मतलब प्लस माइनस, छोटी क्लासों में क्या सीखा? प्लस माइनस, याद है डिवाइड के स्पेशल क्वेश्चन होते थे, मल्टीप्लाई। आज आपको लगता है 2 मिनट लगेंगे यार। इवन प्लस के स्पेशल क्वेश्चन थे, आप करते थे प्लस, पता कैसे? वो लाइनें मार के, गिन गिन के। इतनी मेहनत करिए तो आज 2 मिनट लेते हो। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट सेकेंड्स, वो तभी लेते हो, इतनी मेहनत करिए।
लोगों हम ना वो मेहनत भूल जाते हैं और हमें थोड़ी सी जल्दी खींचने की आदत होगी, सर जल्दी करा दो, जल्दी करा दो, होएगा जल्दी, इसको टाइम दे दो। ये सब जल्दी है, ये सब जल्दी है। मैं तो पीछे बैठूंगा, आप आराम से करोगे सर, आता है जी, छोड़ दो। एक एक लेक्चर होता है मेरा, सब्सिडरी का एक लेक्चर, 2 लेक्चर बच्चे करते हैं, कैश फ्लो का एक लेक्चर, 3 लेक्चर बच्चे करते हैं। वो कहते हैं सर आता है हमें, कुछ सारा सेम ही तो है, बट मेरी दिक्कत इस चैप्टर को लेके ज्यादा है। ये आना चाहिए, ये आता है सब आता है, ये नहीं आता फिर बैठे, फिर वो बच्चे को कहीं भेजी जाओ, इसको किसी का कुछ नहीं समझाता, उसको जरूर नहीं आता, वो क्रैम करेगा, वो क्रैम कर नहीं सकते अकाउंट्स में, क्यों? हर एंट्री लगे, हर एंट्री में कोई ना कोई पॉइंट चेंज कर दूंगा, एंट्री नहीं बन जाएगी। आप कहोगे यार मैं तो यहाँ करके आया था, सर ने चेंज कर दिया, होएगा ही होएगा चेंज है। अब सुनो यहाँ पे, अब आता है जी जर्नल। तो इन बच्चों ने कुछ सुना हुआ है वहां नहीं, आप पहली बार सुनेंगे, अगर सभी सुन लेंगे। लिखी हुई एंट्रीज है, हम कॉपी भी लिखेंगे, आज एक पीडीएफ करेंगे। आइए, सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आपको गिवन होगा, कौन सा? फर्स्ट, परचेज गुड्स फॉर रुपीज, अक्षरा कितने का बच्चे? 10,000। मैंने आपसे कल एक डिमांड की थी, मुझे हिंदी कर देना, मैं आपसे फालतू कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे हिंदी करके देनी है तुम लोगों ने। परचेज का मतलब क्या होता है? बस ऐसे ही बोलना है, अपनी भाषा में बोलो, क्या दिक्कत है? गुड्स का मतलब क्या होता है? वो सामान, वस्तुएं, वस्तुएं बोले तो हिंदी में। कितने रुपए की? बस ये बताओ, जब आप वस्तुएं खरीदेंगे आपके पास क्या आएगा? वस्तुएं, हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलना ही नहीं है, वस्तुएं आएंगी। आपसे क्या जाएगा? ऐसे ही होता है, सामान आता है पैसा जाता है, सामान आता है पैसा जाता है। अब थोड़ा इंग्लिश बोले, पैसा जाने को कैश बोल देंगे, एग्री? पैसे को क्या बोलते हो? कैश। गुड्स आने को क्या मैं एक नया नाम बोल सकता हूं? परचेजेस। क्या बोल सकता हूं? परचेजेस। अदरवाइज मैं आपको अगर एग्री करूं, आपको बोलना वैसे क्या चाहिए? गुड्स बोलना क्या चाहिए? गुड्स। बट मैं आपसे ऑन रिक्वेस्ट मांग रहा हूं कि अगर मैं आज अभी के लिए जस्ट गुड्स बोल लूं, एग्री? एग्री? या मुझे आप अलाउ कर दो कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं? परचेजेस। मैं लॉजिक बताऊंगा व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड परचेजेस, जस्ट वेट। तो करना क्या है, अभी मुझे बताओ, आपने क्या कहा? आपने गुड्स खरीदी तो आपके पास क्या आती हैं? गुड्स। आपसे क्या जाती हैं? कैश। गुड्स का आना, गुड्स का आना, चेक करो रियल अकाउंट में क्या था। ये रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट किस पे बात करता है? गुड्स पे। एंड गुड्स का आना क्या काम करता है? व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन? डेबिट। एंड क्या आपसे गया, अगर मैं गलत नहीं हूं, कैश। क्या मेरी बात सबको एग्री है? गुड्स आए और कैश गया। तो गुड्स को आने को मैंने वानी आपसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे क्या बोलने दो? परचेजेस। क्या बोलने दो? परचेजेस। और कैश के जाने को क्या बोलने दो? कैश। तो व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री लिखने का तरीका चेक करो, तो ये मैंने स्क्रीन पे कराया आज। परचेजेस अकाउंट क्या लिखेंगे बच्चे, जल्दी बोलो? डेबिट। कितने रुपए? 10,000। टू कैश लिखेंगे कितने रुपए? 10,000। अभी समझना, एक एंट्री में एक डेबिट होगा, एक, और दोनों आपस में, चेक करो पहले, क्या ये 10,000, क्या ये 10,000 हिमानी बराबर है बच्चे? बिल्कुल बराबर है, सही बोलेंगे प्राची, ओके रिपोर्ट है, दोनों बराबर है। अगर इसके आगे क्या लिखा है, जल्दी बोलो? डेबिट। तो ऑब्वियसली ये अपने आप में क्या हो जाता है? क्रेडिट। नो नीड टू राइट क्रेडिट। फर्स्ट डे नहीं पता होता, कल मैं देख रहा था कुछ गलतियां थी, कोई बच्चा डेबिट की लाइन कम कर रहा है, या डेबिट पूरा लिख रहा है DBIT, नहीं यार रहता, क्या हो गया? गलती होती है, सीखने के लिए तो बैठे हैं अपन यहाँ पे। तो मैंने स्क्रीन पे कराया कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहले हमेशा डेबिट आएगा, पहले हमेशा डेबिट, फिर बाद में क्रेडिट, और दोबारा एक एंट्री में एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट। आज के लिए एक डेबिट एक क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट इक्वल, दोनों की अमाउंट इक्वल। सर ये अमाउंट वाला तो चक्कर नहीं हो जाएगा? हाँ, बस पहले डेबिट आएगा। एंड क्रेडिट को लिखने का तरीका टू कैश। सर आप ये थोड़ा सा टिल्ट क्यों लिख रहे हो, देख रहे हो थोड़ा सा टिल्ट लिखा है, तो इसका लॉजिक अभी पेंडिंग है, अगली एंट्री में समझाऊंगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। अब सुनो, इन जर्नल एंट्री देयर इज वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। फिर आया जी नंबर 2, परचेज। अब हमने क्या किया वानी? फर्नीचर। सर कभी आप गुड्स परचेज करते हो, कभी फर्नीचर, तो मैंने कहा था गुड्स इसलिए परचेज करता हूं क्योंकि इस प्रोडक्ट में मैं क्या करता हूं बच्चे? डील। लाइक मेरा काम है, मेरा काम है, जैसे मेरी फर्नीचर शॉप, तो मेरे लिए चेयर टेबल परचेज करना मेरा बिजनेस। मैं क्यों परचेज करता हूँ? फॉर आगे फर्दर रीसेल के लिए।
यहाँ पे ना नीचे गंभीर बुक डिपो है, गंभीर किताबों वाला है, उसके पास कितनी किताबें होंगी, बहुत सारी। तो उसका मेन मोटिव क्या है, रीसेल, बेचना, कॉपी पेंसिल क्या स्टेशनरी बेचना। कभी टीवी के शोरूम में गए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में गए हो, कितने टीवी होते हैं वहां पे, बहुत सारे, एंड सारे चल रहे होते हैं। मैं क्या भैया आपको तो मजा आता हो ना, इतने सारे टीवी इकट्ठे देखते हो, क्या दिमाग खराब है तेरा, ये कोई देखने की थोड़ी। मैं कहा यार, तो मैं छोटे से सोचता था सारे टीवी इकट्ठे चलाऊं, सारे चैनल, घर वाले बेचते नहीं करते हमारी, कभी इधर ऐड आ गई, उधर भाग गई, उधर ऐड आ गई, उधर भाग गई, घर वाले कहते हैं हद होगी, तो एक ही बार में सारे चैनल कैसे देखेगा। मैं क्या यार, ये तो बंदा तो बढ़िया है, इधर स्टार गोल्ड चला रखा है, इधर क्या चला रखा है, इधर क्या चला रखा है, सारे चैनल इकट्ठे। ओ भाई, वो लोगों को दिखाने के लिए है, ना कि मेरे लिए। मुझे भी मजा नहीं आ रहा उनको देख के, मैं उनको देख भी नहीं रहा। ये तो लोग आते हैं, वो देखते हैं इसकी हाई डेफिनेशन कितना है, कितना एचडी चलता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी बड़ी स्क्रीन है, और कुछ नहीं इसके काम आता। तो मैं क्या कहना क्या चाहता है, आप लोग टीवी परचेज करते हैं तो आपके लिए एसेट, मैंने ये टीवी परचेज किया मेरे लिए एसेट, दुकानदार ने टीवी परचेज किया फॉर आगे बेचने के लिए, तो उसके लिए टीवी गुड्स, उसके लिए टीवी गुड्स। आप कपड़ा परचेज करते हैं, कपड़ा पहनने के लिए फॉर यूज, दुकानदार कपड़ा परचेज करता है फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए। तो मैंने कहा अब हमने क्या परचेज किया वानी, furniture, and furniture is my asset and asset is for use, please। ये डिफरेंस पे जरूर है ना, बड़ा तगड़ा डिफरेंस है। आप टीचर को पूछेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, स्कूल में जाओगे पता चल जाएगा क्या पढ़ाते हैं, यही परचेज गुड्स। तो बच्चे आप वहां पे परचेजेस बोल दें, जब आप परचेज फर्नीचर करेंगे तो वहां पे फर्नीचर बोल देना। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इज दैट, आपको भी बताऊंगा मैं। पहले ये बताओ आपने क्या परचेज किया, आपके पास क्या आएगा, परचेज मतलब क्या फर्क था, ये चेयर टेबल। मेरे पास क्या आएगा, चेयर टेबल फर्नीचर, मेरे से क्या जाएगा, कैश। अभी अभी उधार मत सोचो, होता है ना वर्ड, उधार मत सोचो, क्या सोचो, कैश। चेक भी मत सोचो, अभी आएगा, वो लेक्चर 2 है मेरा। अभी क्या सोचो, कैश, फर्नीचर आया, कैश गया। याद करो व्हाट कम्स इन, क्या होता है, डेबिट। तो फर्नीचर आया डेबिट, फर्नीचर आया डेबिट। सर पूरा लिखूं परचेज, नहीं, ओनली राइट द नेम ऑफ एसेट, ओनली राइट द नेम ऑफ एसेट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा भैया, डेबिट। टू आपसे क्या चला गया, कैश। चेक करो 20,000, 20,000, अगेन रूल चेक करो, एक डेबिट ये रहा, एक क्रेडिट ये रहा, दोनों आपस में इक्वल, क्लियर। एक एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट, डेबिट पहले आपके सामने, पहले फिर क्रेडिट। सर हमने करके आना है ऐसे सर्कल, नहीं आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। अब मेरा लॉजिक सुनो, इन फर्स्ट एंट्री में पूरा लिखा हुआ है, पूरा नोट्स बना के दिया आपको मैंने। इन फर्स्ट एंट्री वी परचेज, वी परचेज, वी परचेज गुड्स, देन वी यूज अ वर्ड, देन वी यूज अ वर्ड परचेजेस, डेबिट, गुड्स फॉर, गुड्स फॉर, गुड्स फॉर, दिस इज द एक्चुअल लॉजिक, दिस इज द एक्चुअल लॉजिक। टीचर पूछेगा कि अक्षरा आपने परचेज गुड्स करे, तो आप कहेंगे मैम परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने परचेज फर्नीचर किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। टीचर पूछेगा व्हाई यू आर नॉट यूजिंग, आपने यहाँ पे परचेजेस वर्ड क्यों नहीं बोला, जबकि आपने यहाँ पे भी तो परचेज क्या किया था, जल्दी बोलो, तो आपने क्या वर्ड बोला था, परचेजेस। यहाँ आपने परचेज क्या किया, फर्नीचर, तो अब आपने फर्नीचर क्यों कहा। बच्चा सा क्या बोलता है ज्यादातर, सर वहां पे नाम दिया हुआ है, वहां पे नाम दिया हुआ है फर्नीचर, मशीनरी, कार, स्कूटर, तो मैं वही बोल देता हूँ। वहां गुड्स दिया हुआ है, मुझे नहीं पता विच काइंड ऑफ गुड्स आर देयर, तो मैंने परचेजेस बोल दिया। नहीं, सिंपल लॉजिक इज दैट, सर जब गुड्स परचेज करे वो आपकी दुकान के लिए आगे फॉर यूज नहीं है, उसका मोटिव क्या है, फॉर रीसेल पर्पस, नॉट फॉर अस। अब इस एंट्री में मैंने क्या परचेज किया, जल्दी बोलो, इट इज अवर एसेट एंड फॉर यूज, सो वी डेबिट फर्नीचर अकाउंट, सिंपल लॉजिक। मैम दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज है। आप करने कभी एक्टिवा परचेज करिए, क्या इंटेंशन होती है आपकी एक्टिवा परचेज करते वक्त, इंटेंशन क्या रखते हो, यूज करने की या जाके बेचने की, इससे बड़ा डिफरेंस क्या कहूंगा, इट्स द गेम ऑफ इंटेंशन, इट्स अ गेम ऑफ इंटेंशन। मैं ये लैपटॉप लेकर आया किस इंटेंशन से, फॉर यूज ना फॉर रीसेल। आप एचपी के शोरूम में जाइए, लिनोवो के शोरूम में जाइए, आप कहिए एक लैपटॉप दे दो, कहता एक क्या 5 ले जाओ। आप कहोगे ये क्या चक्कर है, मैं अपने सर से मांग रहा हूँ वो एक भी दे रहा, तो उसे एक मांग रहा हूं तो 5 दे रहा है। रीजन इज दैट उसका काम है, वो लैपटॉप बेचने के लिए बैठा है। मैं लैपटॉप
यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। हाँ मैं आपको बता दूंगा मैंने कहां से ली है, आप वहां से ले लो, बट इट्स नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, दिस इज फॉर यूज। फिर बात आई, अब हमने दोबारा वानी क्या परचेज किया बच्चे, मशीनरी, कितने का, 15। हिंदी करिए, अगर आप मशीनरी परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जल्दी बोलो, हमसे क्या जाएगा। अब थोड़ी एंट्री कर लेंगे आज, मशीनरी आएगी दोबारा। मशीनरी हमारी क्या है, एसेट। एसेट पे कौन सा अकाउंट लगता है, रियल का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन। ये पहले दिन का मैं 3 दिन क्यों मांग रहा हूँ, कि आपको याद कराऊंगा हाउ टू गैस अ रूल। बच्चा कहता है मुझे कैसे पता चलेगा इस पे रियल लगना है, इस पे रिसीवर गिवर नहीं लगा, इस पे नॉमिनल नहीं लगा। ओ भाई तू खरीद क्या रहा है, मशीनरी, मशीनरी इज योर एसेट, काइंडली सी। एसेट पे कौन सा रूल बात करते हैं, काइंडली सी, इसलिए तो 3 दिन चाहिए। अब किसी व्यक्ति का नाम आएगा, जशन, राम, साहिल, देन उस पे कौन सा लगेगा, पर्सनल। किसी रेंट, रेंट वर्जन है, सैलरी, वेजिस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उस पे नॉमिनल लगेगा, खर्चा, खर्चा, नॉमिनल। तो आराम से चलिए, अभी मैं टेंजिबल टेंजिबल को तक नहीं कर रहा। तो आइए, हमने क्या खरीदा हरमन, मशीनरी, हमारे पास क्या आएगा, मशीनरी, हमसे क्या जाएगा, कैश। आना क्या होता है, डेबिट, जाना क्या होता है, क्रेडिट, और पहले कौन आता है, डेबिट, और दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, और क्रेडिट की निशानी 2, क्रेडिट निशानी 2। फिर आपने यहाँ पे परचेजेस क्यों नहीं कहा, बिकॉज दिस इज एसेट, ये एसेट है, एंड इसका मोटिव रीसेल नहीं है, फॉर यूज है, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉग्नाइजिंग द नेम विद एसेट, रिकॉग्नाइजिंग द नेम विद एसेट। घर में एक छोटा बच्चा आता है, हम उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, नोनू, मोनू, गुड्डू, ऐसे होते हैं, रखे होते हैं। आई थिंक तो जब उसका नाम रख देते हैं तो नाम से बोलते हैं, तो नाम बोलना भी चाहिए। अब मेरी गुड़िया का नाम है माहिरा, मैंने जान के ऐसे रखा, मान लीजिए एम पे था माहिरा, शॉर्ट नेम भी अच्छा बन जाता है माही, कोई निकनेम है ही नहीं, क्या बनाओगे निकनेम, बनता ही नहीं। ऐसे क्यों नाम गलत मत आ जाता है, अब रखे ऐसा, और मीनिंग भी अच्छा है, माहिर, ठीक हो गया, माहिरा, माही, इस नेम है ना। अब पहले उसका नाम ना रखें, कुछ ना कुछ तो लोग बुलाएंगे, ओए ओए मोटू पतलू, कुछ तो बोलेंगे उसको, बोलना भी पड़ेगा, गुड्डू, छोटू, कुछ तो बोलेंगे, ऐसे नाम बन जाते हैं। तो हमने नाम इसलिए लिखा, वो एसेट है, उसका नाम बोलो। अब जी इसको चला दो, मैं क्या ही बस चला दो इसको, मैं सारे नाम तो बोल दे, एसी है ये, कंप्यूटर टीवी होता है ना घर पे, छोटे बच्चे बोलते थे चला दो किसको, ये तो बता दे, फिर रिमोट लेके आएगा, कोई नाम बोलेगा, सेम आपके सामने है। अब आया अगला कंसेप्ट, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड। अब बस सिर्फ गुड्स खरीदी थोड़ा जाएंगे, उसको बेचेंगे तो सही। अब उल्टा सोचिए, आराम से आराम सोचिए, आप दुकान पे बैठे, कोई कस्टमर आया, उसने आपसे कुछ सामान परचेज किया, हमने उसको सामान सेल किया। अगर आप कोई सामान बेचेंगे, अब आपके पास क्या आएगा, कैश। अब आपसे क्या आ जाएगा, सामान। उल्टा हो गया, लॉजिक है, क्रैमिंग तो है नहीं यहाँ पे। तो कैश आएगा, तो अब कैश क्या हो गया, डेबिट। जबकि चेक करो, अब तक कैश क्या हो रहा था, यहाँ पे भी कैश क्या हो रहा था, यहाँ पे भी कैश क्या हो रहा था। सर बात तो वही आ गई ना, क्रैम तो है ही नहीं, पहले पैसा जा रहा था, अब पैसा आ रहा है, तो कोई याद तो मैं कर नहीं सकता ना बच्चे। तो लॉजिक है, कैश भी कौन सी एसेट है, करंट एसेट। चेक करो, कैश, रियल में जाओ, रियल में जाओ, रियल में जाओ, एसेट्स में, करंट एसेट में क्या लिखा हुआ है, लॉजिक आपके पास है, तभी 3 दिन मांगे हैं कि आप याद हो जाएगा आपको, मैं बोल बोल के याद कराऊंगा कि कैश एसेट है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट वानी क्या हो गया, डेबिट। चेक कर बच्चे, अमाउंट दोनों तरफ सेम है। हाँ, आप यहाँ पे भी प्राची क्या बोलना चाहिए था, गुड्स, बट मैं क्यों नहीं बोल रहा, अब लॉजिक में बोल सकता हूँ, बेचने को भी हम गुड्स बोल रहे हैं, अगर खरीदने को भी क्या बोलेंगे, गुड्स। तो आई थिंक सो कल को हम ही फंस जाएंगे, कौन से गुड्स खरीदने वाले, कौन से गुड्स बेचने वाले। तो मुझे लगता है आपको इतना प्यारा वर्ड यूज करना चाहिए जो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को भी पता है। आप किसी को कहो जी ये कार, 5th क्लास के बच्चे को कहो, मैं कहा मैंने परचेज करी है, क्या कहा मैंने, वो क्या समझेगा, खरीदी है। आई थिंक सो कॉमन वर्ड है, बच्चा बच्चा अपनी लाइफ में बोलता है, अनपढ़ बंदा भी बोलता है यार, हमने घर परचेज किया, हमने खरीदा है। और मैं कहूँ जी मैंने, वो कहता कार कहाँ गई, मैं कहा मैंने उस सेल कर दी, तो मतलब मैंने कार, कितना कॉमन वर्ड है, कितना कॉमन वर्ड है। और वो कहे जी कार, मैं कह गुड्स है, और सिर पे माथा तुम्हारे गया, तू क्या बंदा है, मैं कहता हूँ कार, मैं गुड्स चली गई, मैं तू पागल तो नहीं हो गया,
तो सदमा लगे तुझे गुड़ चली गई, गुड़ जागी क्या बोल रहा है, तो सिंपल बोलना परचेज या सेल। और एक काम ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको। ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ते थे 10th तक, उल्टे शब्द, विरोधी शब्द पंजाबी वगैरह में। अगर परचेजेस हमारे पास यहाँ पे वानी क्या हो रहा है बच्चे, डेबिट, क्या हो रहा है, डेबिट, तो ऑब्वियसली सेल्स होगा, क्रेडिट होगा। काइंडली सी, काइंडली सी, सेल्स क्या है, होना ही था। नेवर बी डेबिट, आज सुन लो मुझसे, सेल्स पूरी जिंदगी, मैं प्लस वन नहीं कह रहा, प्लस टू नहीं कह रहा, सीए नहीं कह रहा, सीए फाइनल नहीं, पूरी जिंदगी सेल्स नेवर बी डेबिट। कैसे करोगे, कंसेप्ट कैसे बनाओगे, अभी तो कह रहे गुड्स, वापस कैसे आएंगी, अगर आएंगी उसका मैं नाम चेंज करूंगा, सेल्स रिटर्न, समझे नहीं। केशव कस्टमर है, ये मेरी दुकान पे आया, इसने मुझसे माउस लिया, इसने घर जाके चलाया, नहीं चला, देन ये मुझे, देन उसका मैंने नाम ही चेंज कर दिया, सेल्स रिटर्न, दैट्स इट। ये आप फील करेंगे अकाउंट्स को कि यार क्रैमिंग नहीं है इसके अंदर। हाँ लॉजिक ऐसा है, हफ्ते बाद तो आप उड़ा के रखेंगे अकाउंट्स को कि यार क्या चीज है अकाउंट, कुछ भी नहीं, ले आओ ना, आपका टीचर आपसे डर के पढ़ाई क्लास में, गारंटी रही, वादा, झूठ नहीं बोलता, कुर्सी पे बैठा हूँ, आप टीचर कहेगा कि यार तू कहाँ पढ़ रहा है, उसको पूछने पे मजबूर कर दूंगा कि यार तुझे बंदा पढ़ा रहा है, पहला बंदा है जो तुझे पढ़ा रहा है, कि मैम इसमें तो ये होना चाहिए, पर हम पंगे नहीं लेते, चक्कर ये है। रीजन क्यों नहीं लेते, असेसमेंट, प्रैक्टिकल, 20-20 नंबर के टीचर के हाथ में है, पर टीचर को पता चल जाता है यार ये बंदा तगड़ा है, इस बंदे अंदर गुण है, ये कुछ सीख के आया, ये ऐसे नहीं बैठा, इसको पता है हर चीज के बारे में, इसके आगे ना कुछ भी ऐसे मत बोल दियो। ये मैंने फील किया अपनी क्लास में, जब भी मैं प्लस 1 प्लस 2 पढ़ा हूँ, फादर से ही पढ़ा हूँ, वो भी बड़े सर कभी हफ्ते में एक बार क्लास लेंगे, देन यू फील दैट यार, मतलब हमारी एज नहीं है उतनी जितना उनका एक्सपीरियंस है यार, हम 30-30 साल के हैं, उनका एक्सपीरियंस है 30 साल का, तो आई थिंक सो हम तो उनके, मैं क्या कहता हूँ, पैर के नाखून के बराबर नहीं है कि उसके बराबर भी आ जाए, एंड यू फील दैट डिफरेंस। पहले पढ़ लो, महीना का पढ़ लो, फिर आप देखना क्या वाइब बनगी, आपको मजा ना आए तो ना बता दियो यार, आपको यार क्या बनता है। बस थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है, दे आर नॉट फेमिलियर विद दीज गैजेट्स, बिकॉज ओल्ड स्कूल है ना, और नॉट फेमिलियर विद दैट गैजेट्स, वो चलते हैं बोर्ड पे अपना स्टाइल मार्कर लेके, स्टाइल जो होता है उनका, 60 की एज है उनकी यार, 65 बोन है, तो इस साल 60 साल के हो जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ उतनी 22-23 1989 से बढ़ा रहे हैं, सिंस 89, यू थिंक अबाउट दैट, 36 साल हो चुके हैं आज, अभी बढ़ा रहे हैं, इट्स 36 ईयर्स, मेरी एज नहीं है, मैं कहता रहा हूँ मेरी एज 30 साल है, तो उनका तो मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। और उनकी गॉड ग्रेस, हम लोग फैमिली में 5 कजन है, 5 भाई हैं, सारे सी हैं, सारे सी हैं, एंड उनकी गॉड ग्रेस हम लोग ये बढ़ा पा रहे हैं, वरना मैं कैसे बढ़ा पाऊंगा, वरना सीए बन के कौन सोचता है पढ़ाना है, चला कहता है ऑफिस करो, जॉब जाओ, बिजनेस करो, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट मेरा पैशन है, जैसे बनिए की दुकान, जैसी दुकान होगी वही सामान बेचेंगे, उनका काम पढ़ाने का है, तो हम फ्री हुए सीए से तो पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़े हैं, फिर पढ़ा रहे हैं, और मैं +1 से पढ़ा रहा हूँ, इवन अपनी क्लास वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया विद फीस, तो बनिया फ्री तो पढ़ाऊंगा, पैसे लेके पढ़ाया, और +1 से, बस सिंस 2010, 9 में मेरी 10th हुई है, 10 में मेरी +1 थी, तब से लेके यहाँ ऑन रिकॉर्ड हम 2018 में आए हैं पंचकुला, बेसिकली फ्रॉम समाना, पटियाला साइड एक शहर है समाना पात्रा, कभी इसने सुना हो समाना पात्रा, वहां से, जरा आपको फील आएगा कि टीचर कहेगा कि हाँ यार तू पढ़ा हुआ है, तुझे पता होता है हर चीज, तू बात कर रहा, तुझे उसकी जड़ तक पता होता है, बाकी बच्चे सुनना क्लास में मजा तक कब आता है, आप मेरे लिए जस्ट लाइक एज ए रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे वो बहू जी डीसी मोन्टेसरी में पढ़ते हैं मान लीजिए, वो वहां के रिप्रेजेंटेटिव है, आप भवन में पढ़ते हैं या रिम्प में पढ़ते हैं या कहीं और स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट सोल्जर में कोई पढ़ता होगा, तो आप 30 बच्चों में 20 बच्चों में मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है आपको चीज आनी चाहिए, बट विद टाइम प्रायोरिटी। जैसे बच्चे +2 ने कहा कि आज ये चैप्टर करा दो, तो मैं क्या यार कैसे करा दूं, तेरी टीचर तो करा नहीं पा रही, फिर तुम मुझे भी गालियां देगा, सर मजा नहीं आया, एक महीना रुक जा, आप गाने गाएंगे उसके, फिर मजा आएगा, हम अकाउंट से पढ़ेंगे नहीं, अकाउंट से खेलेंगे, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा कि अकाउंट्स ये चीज होती है, कुछ भी नहीं सर मजा आ रहा है, 20-20 अकाउंट बन रहे हैं, लेजर बन रहे हैं, 1 घंटे का पूरा पूरा क्वेश्चन, देन ट्रायल मैच कर रही है, टोटल मैच कर रहे हैं, न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल तो मजा ही बढ़ाता है, तो आप वहां जाके जब रिप्रेजेंट करते हैं ना तब मजा आता है, तब हमारी ऐड होती है। आज ना सोच के पढ़ो कि 10 बच्चे हैं, अब +2 का डे 1 से 30 है, सीए के डे 1 से फाउंडेशन में 60 है,
आपका तो नियर डियर बस कोई मुझे जानता नहीं, नहीं पढ़ता। कभी सुबह 7:45 आना, 2 बिल्डिंग छोड़ के मेरी क्लास चल रही होती है, 60 बच्चे हैं फाउंडेशन। इंटर इंटर में 70 बच्चे हैं। हाँ जहाँ है वहां मेरा फुल पैक्ड है। ये तो भी धीरे धीरे होएगा ना। थोड़ा मार्केट भी एक नेगेटिविटी फैलाती है कि ये तो मुझे सीए पढ़ाते हैं, ये तो सीए को प्रमोट करते हैं। नहीं कोई बुरी बात है सीए प्रमोट करता हूँ, नहीं हर बच्चा सीए बन जाता है। कभी सुना है सीए के बारे में? ऐसा सुना है कि हर कोई बन जाता है? उल्टा ये सुना है हर कोई। हाँ, फिर कोई बुरी बात है? बिकॉज दे आर डिफरेंट लेवल। अगला कहता है यार तो सीए में पढ़ाने लग गया, हमारी सीए छुड़ा दी। और तो सीए भी पढ़ाने लग गया, और तो प्लस 1 प्लस 2 भी पढ़ा रहा है, हमें उससे भी खाली करेगा। हम पूरे जिंदगी में क्या पढ़ाया? +1 +2। अगर वो बच्चे भी तेरे पास आ जाएंगे हम तो बेदे हो जाएंगे। तो उनके पास कुछ तो होगा क्रिटिसाइज करने को, दे क्रिटिसाइज नहीं कि ये तो जी सीबीएसई अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते, ये तो फालतू पढ़ाते हैं, ये तो सीए अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। यार फालतू कौन पढ़ाता है? जो आपके लेवल की बात होगी आपसे करूंगा, +2 लेवल की बात होगी +2 में करूंगा। हाँ सीए लेवल में मिलोगे तो सीए लेवल में करूंगा। ऐसी थोड़ा आज ये बस सीए की बात करी शुरू कर देंगे। हाँ लिंक जरूर कराऊंगा कि ये चीज कहाँ काम आती है, एंड यू फील दैट डिफरेंस। अब उधर 60 बच्चों में 15 बच्चे मेरे बैठे हैं जो मेरे से +2 पढ़े हुए हैं। आप बराबर बढ़ा लेना, स्पीड देखना। बाकी 45 को मैं कहता कुछ नहीं, बट दे मनोमनी फील कि यार ये साले तेज है। वो तेज मैंने करे हैं भाई, वो उनको इतना बड़ा दिमाग दिया है, ब्रॉडकास्ट दिया उनको कि भाई बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचना। क्या छोटी सोच लेके चल रहे हो? नंबर 100 में 100 आना इज नॉट माई टारगेट। वो तो अच्छा पढ़ोगे आएंगे आएंगे, बुरा पढ़ के कब 100 में 100 आते हैं? वो आएंगे ही आएंगे। टारगेट इज दैट 100 में 100 तो लेना ही लेना है, उसके आगे क्या करना है? दिल्ली जाना है, लॉ करना है, सीए करना है, कोई एमबीए का एंट्रेंस टेस्ट देना है। ये विजन है मेरा। मेरा विजन ये नहीं कि 100 में 100 आगे फोटो लगी उसके बाद बाय बाय। अब मैं जो स्टेटस लगाता हूँ कभी चेक करना, जो +2 वालों की लगा रखे हैं +2 रिजल्ट, आप कभी दिन में आना, उसमें से 15 बच्चे सीए कर रहे हैं। दिस इज माई अचीवमेंट। मेरी अचीवमेंट ये है, ये थोड़ा कि +2 में 99 आगे खुश हो जाओ। वो तो आ ही जाने हैं। वो तो अच्छा पढ़ाऊंगा, आ ही जाने हैं। और आप अच्छा पढ़ोगे तो बिल्कुल ही आने हैं, गारंटी, गारंटी। और क्या कमी चाहिए आपको? मतलब ही नहीं। बट दिक्कत है कि आप, अब मैं क्लास में ना कुछ आपके फ्रेंड मित्र होते हैं, थोड़ा ना आप कभी 10th क्लास से बाहर आए, वहां पे होता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जैसे कि टीचर साइंस मैथ्स वगैरह कुछ चल रहा है, और कुछ बच्चों ने गली मोहल्ले में पहले पढ़ा होता है, नॉट इन इंस्टीट्यूट्स, नॉट फ्रॉम प्रोफेशनल्स फर्स्टली। देन तो डिफरेंस तो रहेगा पढ़ाने का। फील करोगे कि हाँ यार मजा तो है एक आने जाने का, पढ़ने का। और एक वर्ड सुना एक्सपोजर का भी? लोग बड़ा बोलते हैं +2 के बाद दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। मैं क्यों जाना है जी? कहते एक्सपोजर का क्या होता है? एक्सपोजर यही तुरना फिरना आ जाएगा, बोलना करना आ जाएगा, 4 लोगों में बैठना आ जाएगा। यही हम दीदी की ट्यूशन में बैठे हूँ, कोई वहां बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई बाहर बैठा है, कोई मोबाइल चला रहा है। अब हम सारे बैठे हैं ना, हमसे बिना किसी ने मोबाइल चलाया, 2 बार फोन भी आया उठाया, धीरे सर बल्कि आगे लेके गए होंगे, वो ले गए। फोन नहीं मैं चलाता। क्लास का क्या एम्बियंस है, आपने मुझे पे किया है, वो टाइम आपका है। जिसको फोन है वो 7 बजे के बाद फोन कर लेगा। इंपॉर्टेंस आपकी है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपको फील करना पड़ेगा। मेरे पास है ऐसा सिस्टम। कई बार कल भी टीचर से बात हो रही, मैं कही मैं ज्यादा समझा, 30 बच्चे कह दिए, कह दिए। ये नहीं कि डबल बैच बन जाएगा, नहीं। और मुझे पता 30 बनने हैं, 10 आप बैठे हो, 10 आप बैठे हो। अभी तो रिजल्ट आना है, उसके बाद बहुत एकदम से मूवमेंट आती है जी, कमर सब लें। अभी तो बहुत बंदे जहाज उड़ा के वापस आएंगे, नॉन मेडिकल में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, वहां पैसे खराब होंगे, फिर इधर आएंगे। बहुत होते हैं। बट कॉमर्स लाइन बुरी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कॉमर्स में हूँ। यू हैव 4 ऑप्शंस, 4 के 5 ऑप्शंस। आप बिजनेस मैन एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, लॉ कर सकते हो, जज वाली लाइन भी हमारे पास है, एमबीए वाली लाइन भी हमारे पास है, सीए वाली लाइन भी हमारे पास है। सीए सीएमए सीएस सुने? आजकल तो लोग सीपीए कर रहे हैं, फॉरेन की सीए पता है? एसीसीए नहीं, सीपीए। वो तो यूके की है, वो तो अलग डिग्री है। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट पता है? इंडिया में जैसे मुझे सीए बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, वहां सीए नहीं बोलते, सीपीए बोलते हैं। बहुत प्यारा प्लान है। अब मैं कल को सीपीए करनी हो तो मुझे सिर्फ 4 या 3 पेपर पास करने हो दैट कंट्री, वो भी इकट्ठे नहीं, एक एक करके। आप तो अभी बहुत छोटे हो। आईसीआई की साइट है हमारी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पोर्टल है। उस पे एग्रीमेंट एमआरए, एमआरए साइन हो चुका है किसके साथ? सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ।
अगर मैं कल को सीपीए ऑस्ट्रेलिया बनना है ना, जस्ट आई हैव टू पास ओनली वन पेपर, मुझे वन पेपर पास करना है, आई में सीपीए ऑस्ट्रेलिया। तो मैं एनी टाइम ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ भी नहीं, वहां जाके जॉब ऑफिस तक आई कैन ओपन, एंड आई हैव माय स्टैम्प ऑन स्टेप, वो जो बोलते हैं ना मोर, इस पे साइन करके सीए देता है, उसी की तो वैल्यू है, वो मुझे मिलेगा। अगर उल्टा करूं, अगर उधर के बंदे ने इधर भी, वो भी एग्रीमेंट हुआ है कि सीपीए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का सीए बनना है, उसके लिए 4 पेपर। सब देख रहे हो, मतलब इंडिया की सीए उनसे कई ज्यादा टफ मानी गई है। आपा वहां जाना है, ओनली वन पेपर, उन्होंने इधर आना है, वैल्यू हमारी हुई यार। इंडिया का थर्ड टफेस्ट पेपर माना गया अकाउंट्स का सीए का। नंबर 1 वो आईएएस आईआरएस को ही मानते हैं, यूपीएससी को ही मानते हैं, नंबर 2 में आप आते हैं, मेहनत में आप आते हैं 18 घंटे 18 घंटे। पर ये पढ़ना जाता है स्टाइल से। आज ही थोड़ा टेंशन नहीं होती है, मैं तो इतना पढ़ नहीं सकता जी, ना ना ना, मैं नहीं, तो यार आज ही थोड़ा प्लान होता है। लोग मेरे पास ऐसे बैठे हैं प्लस 2 में 2 घंटे नहीं पढ़ते, प्लस 2 में 2 घंटे नहीं पढ़ते, बोर्ड क्लास है, एंड नाउ ही और शी विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फर्स्ट रैंक, सीए इन फर्स्ट रैंक। तो मेरा ब्रदर है ई एंड वाई, कभी नाम सुना है? अर्नेस्ट एंड यंग, नहीं सुना? वर्ल्ड की बिग 4 कंपनीज हैं, कौन है बिग 4? केपीएमजी, डिलॉयट, कभी नाम सुना हो, किसी घर में सुना हो, डिलॉयट, केपीएमजी, आपने तो सुने होगा, विजिटर है आपके, पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपल, एंड ई एंड वाई, अर्नेस्ट एंड यंग, वहां पे वो सीए है। अब इसको 10 साल हुए होंगे उस कंपनी में, आज उसका 1 करोड़ प्लस पैकेज है। अब अगले 3 साल में डेफिनेटली वो उस फर्म का पार्टनर बन जाएगा, एंड उसका सीधा पैकेज 2.5 करोड़ रुपए, विद इन 12 ईयर्स यू आर इन 2.5 करोड़। एंड उसका बैठना उठका किन के साथ है? एलजी कंपनी सुना है, उसका सीईओ, सोनी कंपनी, उसका सीएफओ, ऐसे लोगों से, एंड बाय प्लेन, इससे कम तो है ही नहीं। एंड कम से कम गाड़ियों में बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, इससे कम तो है ही, जो कंपनी ने दी हुई है, आपने तो है ही नहीं, कंपनी ने की, याद रहो यार। क्योंकि आपके बिजनेस को रन करने के लिए दिमाग चाहिए, एंड दिमाग आपके पास ही है। हाँ, दिमाग सही जगह लगाना है, जो मैं प्लस 2 वालों को भी इशारा था, या उठी जगह यूट्यूबर बन जाओ, कुलचे वालों की वीडियो रिकॉर्ड करी जाओ कि ये देखो भटूरे बना रहे हैं, कितने स्वाद भटूरे बनाता है, हमें दे दे के मुंह में पानी, हाँ वो स्वाद बना रहा है। बिलियन लोग देखी जा रहे हैं नेट पे, इंस्टाग्राम चलाई जा रहे हैं, चलाओ, आजकल दुनिया चला रही है, छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हैं, बड़े माँ बाप भी चलाई जा रहे हैं, सारे चलाते हैं, बट इसको लाइफ का पार्ट मत बनाइए ना। पढ़ाई का टाइम में 10th एक बार कर ली, अब 10th के पेपर हो गए, दोबारा देने नहीं देने, जितने भी नंबर आ जाए, 80% आ जाए, 85 आ जाए, 95 आ जाए, दोबारा क्यों देने? अब पढ़ने का स्टाइल +1 में फॉलो करें, और आई थिंक सो +1 आपके लिए न्यू क्लास है, कभी पढ़ी नहीं हमने, एक्सेप्ट आईसीएसई वाले बच्चों ने पढ़ी होती है, जिनको 9th क्लास में स्ट्रीम चूज करने का मौका लगता है थोड़ा बहुत, अदरवाइज हमारे तो बिल्कुल न्यू लाइन है। तो आप कैसे कह सकते हो मुश्किल है? आप तो बोल ही नहीं सकते ये मुश्किल है, नेवर। तो अगला पॉइंट, तो मैं गुड्स नहीं बोलूंगा, बिकॉज गुड्स खरीदना और बेचना दोनों का नाम क्या हो जाएगा? सेम। तो मैंने गुड्स वर्ड हटा दिया, परचेज वाले गुड्स को क्या बोला? परचेजेस, सोल्ड वाले गुड्स को क्या बोला? सेल्स। नाम याद हो जाएगा। अब सुनो, हमने सोल्ड क्या करा? ओल्ड फर्नीचर, कितने का? 18। हिंदी करो, कोई पुराना फर्नीचर बेचा, कल मैंने बताया था पुराना वगैरह कुछ नहीं होता, पुराने वगैरह से कोई मतलब नहीं है, पुराने वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, वो रख लो, कोई नहीं। अच्छा, ओल्ड वगैरह से अपना कोई मतलब नहीं है। रीजन, कल मैंने कॉमन सेंस दी थी, अगर फर्नीचर बेचोगे तो कॉमन सेंस है वो पुरानी होगा, और जो बंदा खरीदेगा उसके लिए नया। अब कोई पुराना घर बेचो, अब पुराना घर बेचो, आपके लिए पुराना घर, दूसरे के लिए वे तो यही काम पे रह जाएंगे, ओल्ड फर्नीचर, न्यू फर्नीचर, अकेला फर्नीचर। और आजकल मैं कल बताया था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, कौन सी? कंप्यूटराइज्ड। मैं कल बता रहा था केशव का नंबर सेव करो मोबाइल में, ओल्ड केशव, न्यू केशव, केशव। कंप्यूटर कहेगा 3 नेम है, जबकि नेम बंदा, दैट्स व्हाई। तो आप तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीख रहे हो, तो ओल्ड ओल्ड कुछ नहीं होता, न्यू कुछ नहीं होता। हिंदी करो, अगर कोई पुराना ये फर्नीचर मैं क्या ले जाए यार, अपन नए बेंच लेके आएंगे, मेरे पास क्या आएगा? कैश। मेरे से क्या जाएगा? फर्नीचर। तो कैश का आना हमारे पास क्या होता है? डेबिट। टू क्या हो जाएगा? फर्नीचर। टू क्या हो जाएगा? फर्नीचर।
अब सुनो, यहां तक सबका हो गया, 5 एंट्रियां रियल की हैं। यहां हेडिंग दो पर्सनल अकाउंट। यहां से हरमन आपका स्टार्ट होता है पर्सनल अकाउंट। क्या स्टार्ट होता है? पर्सनल। जस्ट हम रीड करेंगे, आज रीड करेंगे। कैश पेड टू टू टू, जल्दी बोलेंगे। इतना कोई बच्चा गलती नहीं कर सकता, राम किसी व्यक्ति का नाम है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, एग्री? अगर राम किसी व्यक्ति का नाम है तो उस पर कौन सा रूल लगना चाहिए? पर्सनल का। मैं बोलूंगा पर्सनल का। पर्सनल का रूल क्या है, चेक करो। पर्सनल का रूल क्या था? रूल क्या था पर्सनल का? रूल क्या था? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। अब 2 मिनट दूंगा बस, दोबारा बोलेंगे। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। दोबारा। कैश पेड टू राम 12,000। कैश पेड टू राम। बस ये बताओ, राम को पैसे दिए, राम रिसीवर है या गिवर है? आई थिंक इससे सिंपल नहीं कर सकते। एंड रिसीवर हमारे लॉ में कौन है? डेबिट। देखे बोलो, देखे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। रिसीवर हमारे यहाँ पे कौन है? डेबिट। तो मैंने कहा राम एक व्यक्ति है, तो इस पे कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल। एंड इससे पढ़ के पता चला तो वो बाबूजी क्या है? रिसीवर। एंड रिसीवर अपने यहाँ पे क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट तो पहले आता है, फिर डेबिट तो 1 ही पहले आता है। 2 आपसे क्या चला गया? कैश। कॉमन सेंस। रिसीवर को पैसे दिए, 2 कैश। किसी को डाउट? किसी को डाउट? अगला पॉइंट 7, कैश रिसीव्ड फ्रॉम किसे? शाम। अगर मैं गलत नहीं हूं प्राची, तो शाम किसी पर्सन का नाम है। पर्सन पे फिर कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल। चेक द रूल, चेक द रूल। रिसीवर डेबिट, बोलो, ये बोल बोल के याद होगा, तो मंत्र की तरह रटो। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। एंट्री पढ़ो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम किससे? शाम से पैसा आया। शाम से पैसा आया। बस ये बताओ, शाम रिसीवर है या गिवर है? क्या बात है। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। गिवर क्या होता है? क्रेडिट तो बाद में आता है। क्रेडिट तो बाद में आता है। तो पहले कौन आएगा? कैश। पहले कौन आएगा? कैश। एंड व्हाट कम्स इन? डेबिट। व्हाट कम्स इन? डेबिट। ये रहा कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। मैं अभी के लिए हिंट लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं, बट नॉलेज आपको क्लियर है कि शाम यहाँ पे सर गिवर है, एंड गिवर क्या होता है? क्रेडिट। शाम यहाँ पे गिवर है, एंड गिवर क्या होता है? क्रेडिट। मैं लिख रहा हूं, आप नहीं, मतलब नॉलेज के लिए। एंड चेक करो बेसिक रूल बनी, दोनों आपस में इक्वल। एंड पहले डेबिट बचे, फिर क्रेडिट। इधर भी दोनों आपस में बचे इक्वल। एंड पहले डेबिट फिर क्रेडिट। इसकी अभी एग्जांपल दूंगा। टिल्ट क्यों लिख रहा हूं? ये लॉजिक पेंडिंग है, बाकी खत्म हो जाएगा आज। लो जी, लास्ट हेडिंग दो यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट। यहां से, और यही हरमन एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, और यही मेरी एग्जांपल्स है। इसी बहाने आज मेरे 2 काम सोल्व हो गए अक्षरा। हमने एग्जांपल्स भी पढ़ ली बच्चे, पर्सनल की, रियल की, एंड नॉमिनल की। एंड इसी बहाने हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया। बिकॉज अगली क्लास में आते ही मैं आपको रिवाइज तो कराऊंगा ही कराऊंगा, तभी जल्दी नहीं पकड़ रहा यार सिलेबस, मुझे पता है कैसे खींचना है। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मत सोचो। उससे पहले मैं बैठा हूँ, उससे पहले मेरा रिजल्ट है, आपसे पहले मेरा रिजल्ट है कि भाई आपका रिजल्ट कैसे भी फोटो लगाऊंगा, आपको तो फोटो लगानी है, तो आपसे पहले मेरा रिजल्ट है। तो बट कराऊंगा आराम से, बिकॉज आज वानी ने ज्वाइन किया, कल एक बच्चा और ज्वाइन करेगा, 2-3 से और बात चल रही है, सब होता ही है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल और होता है। कोई इधर डेमो लेता है, कोई इधर डेमो लेता है, सब ठीक है, आपकी पसंद है। मैं साफ कहता हूँ, जिसमें आपका राइट है। एज अ पेरेंटल, मैं अपनी गुड़िया के लिए टीचर ढूंढूंगा, मैं कहूँगा यार बेस्ट होना चाहिए, तुझे समझ आना चाहिए। पर एक चीज कह सकता हूँ, फेथ। कोई मेरे पास जितने आप बैठे हो, कोई एड से नहीं बैठे, बस रेफरल हो, रेफरल हो। किसी को अच्छा लगा, किसी को पता चला, उसने बताया। कोई ये नहीं कि जी ऐड करी हुई है, या कोई स्कॉलरशिप चल रही है, या कोई डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा मेरे पास नहीं है। जो है वो सबके लिए सेम है। इवन कॉम्बो डिस्काउंट इज देयर, सबके पास है। हाँ, अकाउंट्स अकेला पढ़ोगे तो बताया 28,000 है, दोनों पढ़ोगे तो 50,000 है। उसका कारण भी बता दिया। पढ़ने दोनों पढ़ेंगे, रीजन आज एक पढ़ लो, कोई चक्कर नहीं, +2 में दूसरे पढ़ लेंगे। उस दिन यूज से मेरी बात हो रही 1-to-1, मैं कहा देखा यूज तो है बंदा घर का, पढ़ना है एक पढ़ ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कारण मुझे तो फीस 28 मिलनी है। नहीं पढ़ेगा तब भी चक्कर नहीं, +2 में इकोनॉमिक्स आनी है। और +2 में जो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मैक्रो। +1 में जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो पार्ट है। अगर बाद में तू ही कहेगा मुझे, और तुझे डिफरेंस दिखेगा, मेरी गारंटी है। अब एक बार फोटो लगाता हूँ, एक खुशी गर्ग लड़की है पिंजौर से, उसके यहाँ फोटो लगाता हूँ, भेजी हुई है मैंने कई बार।
शी गेट 99 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, धीरे सर से पढ़िए। एंड एस डी को की चंडीगढ़ तक की ट्राई सी टॉपर है, इसके 99 हो +1 में। इवन अकाउंट्स में मेरे में 95 है। बिजनेस स्टडीज मेरे मिसिस से पढ़ी है, 98 है। तो ऐसी थोड़ा मैं किसी कारण कह रहा, बात अभी +2 वाला समझा रहा था। मैं कहा बात होती है छोटी जी, अभी तो पैसे पे कर रहे हैं घर वाले, फिर तो खर्चे करना बड़ा आसान है। जिस दिन अपा कमाएंगे उस दिन तो बात की बात है, समझा रही है। अब मौका लगा हुआ है, फिर तो पढ़ लो। इसके बाद ये क्लास भी निकल गई, देन कोई फायदा नहीं। अब मेरे पास आते हैं सीए में, सर +1 +2 बहुत कम पड़े हैं जी, मतलब अब सीए करनी है पर बेस नहीं है, अगर दोबारा पढ़ो। और दिक्कत है क्या है, दे हैव अ मनी, पैसे हैं, वो देने को भी तैयार है, पर टीचर नहीं है। प्रॉब्लम देख रहे हो, टीचर नहीं है। जैसे आप पैसे ले खड़े हो जी, गाड़ी दे दो, गाड़ी है ही नहीं। पैसे कहते 1 लाख एक्स्ट्रा ले लो, मुझे 2 लाख दे दो, गाड़ी है ही नहीं। ये चीज होती है। इस चीज को एज अ टीचर आपका ब्रदर समझ लो, बड़ा समझ लो, समझाना मेरा फर्ज होता है। हाँ, बिजनेस स्टडीज में कहता नहीं, वो क्रैश कोर्स होता है, जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो। ये नॉट इज योर 10th कि साइंस एसएसटी या मैथ्स में था, इंग्लिश हिंदी हम खुद कर लेंगे। एंड यू सी द डिफरेंस इन नंबर्स, आपको नंबर दिखेंगे, आपको नंबर दिखेंगे। इवन यू गेट इन मैथ्स 100 आउट ऑफ 98, इवन नॉट इन इंग्लिश, इवन नॉट इन हिंदी। आपने तो मार खा ली ना। अब +2 में 5 नंबर का 1% है, 5 नंबर का। हम बच्चों को कहते रहते हैं बिजनेस स्टडी पढ़ लो, +2 में पढ़ लो, बिकॉज केस स्टडी बुक है, प्रॉपर पढ़ लो। नहीं जी कर लेंगे, होता ही है, सोच जाते हैं 15-18 हजार सोच जाते हैं। मगर तुम क्यों सोच रहे हो, पैसे किसने देने हैं, पेरेंट्स ने, क्यों सोचते हो। हाँ, जब घर में शादी आती है तो लहंगा नया चाहिए, मोबाइल फोन एप्पल चाहिए, इससे कम तो चलता नहीं। घूमने के लिए गाड़ी महंगी चाहिए, खाने पीने के लिए मैकडी चाहिए, ब्रांड चाहिए। अब वहां नहीं पैसे दिखते घर वालों के लग रहे, पढ़ाई में घर वालों के पैसे दिखते हैं। कभी मत कॉम्प्रोमाइज करो, लाइफ ने दोबारा मौका नहीं देना है पढ़ने का, मुझे नहीं दिया। मैं अकाउंट्स ही पढ़ा सकता हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं मैथ्स में पढ़ ही नहीं सकता। लोग कहते हैं नहीं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, वो तब है जब तक कोई टेस्ट नहीं पास करना। ऐसे तो लोग पोइट्री पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोई टेस्ट तो देना है, पढ़ी जाओ। अगर उनको कहो जी टेस्ट देना है, नहीं फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे। आपको टेस्ट देना है इसका, +1 का पेपर पास करना है, देन यू आर इन +2। फिर +2 बोर्ड की क्लास का पेपर देना है, पैन इंडिया, पूरे इंडिया में सेंट्रलाइज पेपर आना है। देन यू आर इन बीकॉम, जो भी आपकी मेरिट आएगी। गलती से भी बच्चे के 100 में 70 आ गए जी बिजनेस स्टडी में, अभी बच्चे रो रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं बात, अब मान रहे हैं। 30-30 नंबर उड़ गए, 5 नंबर का 1% है, 6-6% पीछे हो गए। इवन उनके चंडीगढ़ से पढ़े हैं, मगर एसडी स्कूल ही ना मिले, कॉलेज ही ना मिले। बात छोटी सी थी। मैं अब आप कहोगे चाहे मेरे 50,000 रिश्वत लग जाए, इससे अच्छा तो 18,000 दे काम हो रहा था। एंड नॉलेज सबसे बड़ी बात तो इसकी है, तभी मैं बहुत समझाता हूँ। और मेरे पास 30 क्यों होते हैं, मैं ज्यादा क्यों नहीं करता, मैं तो इकट्ठा कर दूं। मेरे पास बेकार क्राउड आता ही नहीं, अब चेक कर लेना, अब देख लेना आपके साथ बैठे होंगे अपना शरीफ बच्चे करके। ये नहीं कि कोई आ रहा है, कोई गाड़ियों में कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है, नहीं है ही नहीं। देखो बैठे हो, है ही नहीं। +2 में आप 10 मिनट पहले आ जाना, +2 में देख लेना आराम से बैठे, कि पढ़ने आए हो पढ़ो। हल्ले गुल्ले वाला मैं रखता ही नहीं, या वो रहता नहीं मेरे पास, कि मेरा स्टाइल हो रहा है कि ना मैं मॉल चलाऊंगा ना अगला चलाएगा, अगला 2 दिन तंग होएगा फिर चला जाएगा। जा, डेमो तो उल्टा मुझे चाहिए कि 2 दिन तुझे देखूंगा, तुझे को समझ आता भी है कि नहीं आता। तू क्या मुझे देखेगा, मैं तुझे देखूंगा। पेरेंट्स कहते हैं डेमो 3 दिन, मैं 10 दिन, कहते बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छा चीज लेगी, मैं इसको देखूंगा, अगर पढ़ेगा तभी पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ पाएगा तो तोड़ दूंगा। पर आप मगर ऐसी चीज पर मैंने को कहा ऐसी बात ही नहीं कि इसको ना समझाए, मेरी गारंटी है। ऐसा है ही नहीं कि बेस ना समझाए। 3rd लेक्चर फ्राइडे, तभी मैंने जाके मंडे स्टार्ट किया था, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यू सी दैट आप अपने हाथों से सेंट्रियों को पास करेंगे। एंड अपन लेक्चर नंबर 2 भी कवर करेंगे। आपको यहाँ इतनी जल्दी, सारा लेक्चर ही 1 है, 1 समझ आ गया, 2 3 4 तो लाइन वाइज है। अब इसको खत्म करो फटाफट। ये रहा जी पेड, क्या बड़ा बच्चे, व्हाट डू मीन बाय पेड, पैसे दिए, किस बात के, मुझे बताओ सैलरी देना आपका खर्चा या इनकम, देना, सैलरी देना खर्चा। हमारे लिए सोचो, उसके लिए नहीं। हमारे पॉइंट पे हमें घर में मेड वगैरह कोई ऑफिस बॉय ऑफिस गर्ल रखी होती है, उसको हम पैसे दे रहे हैं, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। चेक करो नॉमिनल का रूल, चेक करो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर बच्चे
डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। मुझे कैसे पता चला हरमन की एक्सपेंस है? सर क्या लिखा आपने? पेड। पेड, इससे वर्ड क्या बोलोगे? इससे सिंपल वर्ड क्या बोलोगे? बच्चे बच्चे को पता, पेड पैसे गए, तो सैलरी पे करना हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारी? डेबिट। टू आपसे क्या चला गया? कैश। बेसिक रूल रिश्ता सेम है बच्चे, दोनों आपस में इक्वल। पहले डेबिट फिर क्रेडिट। आज तो ना मैंने जस्ट आपको रूल दिखाया है बस, तभी आज भी नहीं कराया आपसे। आप रूल देखो, बस देखो एंड एंट्रियां समझो एंड रूल को रिवाइज करके आओ, फिर देखना फ्राइडे मजा। एंड योर स्पीड देखना, आप उड़ते जाएंगे आगे आगे। 2 मिनट जी बस। नेक्स्ट पॉइंट, पेड वेजेस कितने रुपए? 5,000। पेड का मतलब फिर पे किया, वेजेस का मतलब क्या होता है? ये तो मजदूरी, जो लेबर वगैरह को पे करते हैं। इवन हमने उससे काम कराया पर है तो खर्चा, और खर्चे क्या होते हैं मानी? डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कैश। फिर भी बात, वेजेस किसी को पे किया, खर्चा हमसे क्या गया? कैश। वेजेस डेबिट क्यों किया? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। कैश क्रेडिट क्यों किया? व्हाट गोज आउट। कैश क्रेडिट क्यों किया? व्हाट गोज आउट। तो मैंने कहा था एक का डेबिट एक का, और दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब सेंटेंस चेंज करो और खत्म करते हैं आज का टॉपिक। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? रिसीव, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म, मिल चुका। रिसीवेबल नहीं है, रिसीव नहीं है, रिसीव्ड, मिल चुका। क्या मिल चुका? मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी हरमन, आपने किसी को किराए पे दी होगी, वो पर्सन आपको क्या पे करता होगा? जब आपको रेंट मिलेगा तो आपका खर्चा या इनकम? क्या बात है, इनकम। रूल पढ़िए, ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं? बार बार एक ही लाइन है, ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं? वो तो फिर क्रेडिट होते हैं, पर डेबिट में क्या आएगा? कैश। वर्ब की फॉर्म, रिसीव्ड, पैसा आ चुका, आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू क्रेडिटर। तो मैं अभी के लिए कह सकता हूं, इसको मैंने क्यों कहा, लिख लो, इनकम। रेंट मेरी क्या है? इनकम। एंड इनकम्स वाली क्या होती है बच्चे? क्रेडिट। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। यहाँ पे हमने वेजेस को क्या किया हरमन? डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चे? डेबिट। अभी के लिए लिख रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना, अभी के लिए। डन सर, तभी समझाया। लास्ट एंट्री फिनिश करिए। अब आपको रिसीव्ड क्या मिला? कमीशन। कमीशन क्या होता है? हमने किसी का कोई काम कराया, तो अगर मुझे कुछ प्रॉफिट का शेयर दे दिया कि सर ये काम करा दो, मेरी कार बिकवा दो, मेरा घर बिकवा दो, मैं आपको 2,000 दूंगा, मैं आपको 10,000 दूंगा, मैं क्या करवा देते हैं। एंड अगेन वर्ड इज रिसीव्ड, पैसा आ चुका, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कोई व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। कैश, कैश किसमें आता है? रियल एसेट। रियल किसमें? एसेट। एसेट का रूल क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो व्हाट कम्स इन तो उसका ले लिया, व्हाट कम्स इन तो उसका ले लिया। कमीशन मेरी इनकम, नॉमिनल का इनकम ले लिया। एक का डेबिट एक का, ये तो पहले बोला था, बस यही कॉम्बिनेशन कल हमने बनाने हैं। तो 8,000 सेम, पर पहले डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, अमाउंट दोनों बराबर। कितने अकाउंट्स पड़े होंगे? 3। पर्सनल बोलो, रियल लाउडली, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल का रूल क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। डाउट क्लियर? कल यहां तक आपने पढ़कर आना है, मैं आपको आगे शेयर करूँ। धने जी चलिए, और ये लेक्चर आपको ग्रुप में शेयर होएगा, आप इसको अपने प्लीज कोशिश करिए और नियर डियर वंस को शेयर करें कि हम एज सुन एज पॉसिबल जल्दी बैच को पैक कर पाए, क्योंकि आपकी ऐड ज्यादा है आपके ग्रुप में। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और इन पीडीएफ को संभाल के रखिएगा प्लीज, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर।